तो सभी का सबसे पहले वेलकम करूंगा मैं अपनी क्लास में। आज का हमारा जो सेशन है फ्री वेबिनार टैरो के ऊपर, तो सभी का वेलकम है। आप सभी ने इंटरेस्ट दिखाया हमारे फ्री के टैरो वेबिनार में। तो मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जैसे मैंने आपका बताया, डॉक्टर नागेश तंवर मेरा नाम है। पिछले 12 सालों से 2008 से मैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड में हूँ। भगवान की ऐसी कृपा रही है कि 2011 से कंटिन्यूसली मैं सारे सब्जेक्ट, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है, लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट पिछले 10 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ। उनकी कंसल्टेंसी देता आ रहा हूँ प्रोफेशनली। अब तक हजारों कंसल्टेंसी दे चुका हूँ और 11,500 से ऊपर स्टूडेंट अब तक पढ़ा चुका हूँ। ओके, और इस लॉकडाउन में टैरो के स्टूडेंट तो 1000 से ऊपर, मतलब 1,500 के आसपास तो मैं टैरो के स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो आप आइएगा, आपको मजा आएगा। क्योंकि मजा क्यों आने वाला है हमारे साथ पढ़ने में, क्योंकि सभी साइंसेस में कैसे यूज किया जाए ये मैं आपको सिखाता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आप मतलब किसी टैरो सीख रहे हो तो टैरो वाला सिर्फ टैरो सिखाएगा आपको। मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं अपने कोर्स में, कोर्स कंटेंट में शेयर करता हूं आपके साथ कि टैरो के अंदर एस्ट्रोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, टैरो के अंदर न्यूमरोलॉजी और टैरो के अंदर वास्तु का यूज कैसे कर सकते हो आप। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी आनी जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लिंकअप करना सिखा दूंगा, या जितनी जरूरत पड़ेगी आपको ड्यूरिंग द कोर्स आपको सिखा दिया जाता है। ओके, और ये ट्रेंड हमने जो चलाया है पिछले 3 सालों से, इन सब साइंस का यूज कैसे किया जाए, अब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, वरना आपसे पहले कोई नहीं सिखाता था कि टैरो के अंदर बाकी साइंस का कैसे यूज कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले आपके सामने एक बैनर है। ये हमारा बैच 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। कोर्स की टाइमिंग है 4:30 to 6, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होने वाली है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 7,999 प्लस में जीएसटी। और इसके साथ साथ हम आपको क्या देने वाले हैं, 14 डेज आप रेगुलर हमारी क्लास होंगी। ओके, 1.5 से 1.25 घंटा, जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से दिया जाएगा। पीपीटी आपको मेरी तरफ से दी जाएंगी, ई सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। और बाद में जो लाइव क्लास हमारी चल रही होती है वो डेली की डेली आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ओके, तो पूरी रिकॉर्डिंग आपको, हम अपने पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग हर स्टूडेंट तक देते हैं, जिसको लाइफ टाइम आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारा टैरो का बैच लॉन्च हो रहा है 16 से। 14 डेज का कोर्स है ये, और 1-2 दिन फालतू लग जाते हैं। हम तो बोल के चलते हैं कि पहले ही भैया 14 डेज का कोर्स है, लेकिन कई बार 2-3 दिन भी एक्स्ट्रा लग सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्स के ड्यूरेशन का मतलब नहीं है, अच्छे से कोर्स खत्म करने का मतलब है हमारा। फिर नेक्स्ट बैच अभी कोई पूछ रहा था न्यूमरोलॉजी का, 23rd ऑफ अगस्त 23rd ऑफ अगस्त से हमारा न्यूमरोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है, जो कि 6:30 to 8 मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। जिस तरह 4:30 to 6 हमारी टैरो की क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, और इसी तरह से एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 6:30 to 8, 23rd ऑफ अगस्त से हमारा जो बैच शुरू हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, हमारी क्लासेस न्यूमरोलॉजी की होने वाली है मंडे टू फ्राइडे। ओके, ये इसका टाइम है 6:30 to 8, और ये भी 20 से 22 क्लासेस का कोर्स है। ओके, मंडे टू फ्राइडे। तो 20 क्लासेस बोलते हैं, लेकिन फिर भी 22, 23, 24 क्लास तक भी हो जाती है। तो मिनिमम 20 क्लास है, 25 क्लास तक पहुंच जाती है। तो जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 12,500 प्लस जीएसटी। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल, पूरी पीपीटी हमारी तरफ से, ई मटेरियल, 200 पेज का ई मटेरियल, 450 पेज की एक पीपीटी, 100 पेज की एक पीपीटी, मतलब 550 500 पेज की तो मैं पीपीटी आपको देता हूँ, और पूरा ई मटेरियल आपके पास जाता है। ओके, और लाइव क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ ये सारा आपको मिलता है। और एक बैच जो शुरू हो चुका है, उसमें भी अगर आप आना चाहें तो आ सकते हो। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का बैच है हमारा, ये शुरू हो चुका है हमारा, इसकी एक क्लास हो चुकी है हमारी। ये है सैटरडे संडे कोर्स है। ओके, 11:30 to 1 इसका टाइमिंग है, और 15,000 इसकी फीस है। ये भी हमारी 20 से 22 क्लासेस होने वाली। तो 3 बैच हमारे, एक बैच लॉन्च हो चुका है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और 2 सब्जेक्ट के जो टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, ये हमारे शुरू होने वाले। ऑल आर वेलकम। और सितंबर फर्स्ट वीक में एस्ट्रो वास्तु और नॉर्मल वास्तु हमारे 2 बैच और शुरू हुआ। ओके, तो ये सारे कीजिए, और सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ खुद से, आपको मजा आएगा पढ़कर। तो अब बात आती है कि भाई टैरो है क्या।
देखिए टैरो बहुत अच्छा टूल है, और टैरो इतना बढ़िया टूल है कि आपके पास अगर कुछ भी डाटा नहीं है, जैसे ज्योतिष में क्या आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब कुछ चाहिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी आपको जब तक आपकी सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं होगी, आपका नाम उसके पास आपके पास नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टैरो में हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, वो एक बेनिफिट देती है हमें हमारी रीडिंग के लिए। लेकिन अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है अपना, तो भी उसकी प्रेडिक्शन की जा सकती है। कितना बढ़िया टूल है। ओके, ये तो है सीखने के हिसाब से। दूसरा ये भी है कि एक इकलौता ऐसा कोर्स है जिसको प्रोफेशनली आप 15 दिन का कोर्स कर कर और मेरे बताए हुए गाइडलाइन पर सिर्फ 1 से 1.5 महीना प्रैक्टिस करने के बाद आप कमर्शियल लेवल पर इस कोर्स से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और दूसरों की हेल्प कर सकते हो। कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बताइए किसी ने अगर अपना कैरियर भी बनाना हो, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें 10-15 दिन आप सीखें और 8-10 हजार रुपए खर्च करें और आप उससे कैरियर बना सके अपना? नहीं है ना, कोई सब्जेक्ट, कोई भी नहीं है। इसलिए टैरो बहुत इजी टूल है। ओके, और टैरो सीखने के बड़े सारे फायदे हैं, वो कोर्स में आते हैं तब बताऊंगा, थोड़े से आज मैं बताकर जाऊंगा। तो ये 3 कोर्स ही लॉन्च हो रहे हैं हमारे, तो आप ऑल आर वेलकम, जिसने भी सीखना है आप सीख सकते हो। अब मैं कुछ वॉलंटियर लूंगा, जिसको बिल्कुल टैरो नहीं आता वो हैंड रेस करेंगे, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता टैरो का। सिर्फ वही करें जिनको नहीं पता, बाकी ना करें। चलो, एक तो पायल जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, हिना आपको अनम्यूट किया मैंने, तो आप दोनों अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। कौन? पारुल? ईशांश सर। अच्छा, चलो दूसरी पीपीटी से बढ़ाते हैं। और पूजा की टोकरी में से लेने। चलो बताइए पारुल जी, आपको एक क्या दिख रहा है सामने? कार्ड नजर आ रहा है आपके? हेलो सर ईशांश योर। हाँ जी बताइए। यस सर, दिखाई दे रहा है आपको कार्ड, ठीक है। अब कार्ड को देखो, सिर्फ जो क्या लिखा है वो छोड़ दो। आप क्या दिखाई दे रहा है आपको कार्ड में? कार्ड में सर। क्या दिखाई दे रहा है? टाइगर और सर टाइगर, इन्फिनिटी का साइन ओके ठीक। एंड प्रिंसेस, मतलब जो प्रिंसेस, उसको हैंडल कर। ठीक या है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप तो टेरिटरी बन गए। देखिए कार्ड का नंबर है 8, कार्ड का नंबर है 8 और कार्ड का नाम है स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या कर रही है? एक लेडी आपको नजर आ रही है कार्ड के अंदर, कार्ड के अंदर एक इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, इसको बोलते हैं कॉस्मिक लेमनिस्केट। तो कॉस्मिक पावर इसको इसके पास है, और एक फीमेल फिगर आपको नजर आ रही है। उस फीमेल फिगर ने क्या किया हुआ है? एक वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अब देखिए इसको कहीं भी लगा सकते हो आप। अब कोई क्वेश्चन पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, आपका क्या क्वेश्चन हो सकता था जो आपको दिमाग में आ रहा है? सोचना नहीं है। सर कैरियर के रिगार्डिंग कुछ। कैरियर से रिगार्ड, ठीक है। अब देखिए इनका क्यों कैरियर का ही आया और यही कार्ड हमने क्यों इनके लिए चुना। अब देखिए कार्ड का नंबर है 8, नंबर 8 इज गवर्न बाय द सैटर्न, शनि से गवर्न होता है ये नंबर, और शनि इज द कारक ऑफ जॉब, काम, वर्कहॉलिक। ओके, अब देखिए इनका सीधा रिलेशन काम से आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि काम अभी लगा नहीं है या काम में प्रोग्रेस चाहते हो? क्या क्वेश्चन क्या एग्जैक्ट आपका? सर एज I am a housewife and I just want to my own sources of income. बस बन Otherwise गया, there are. बन हाँ गया, ये जी। समझ लो बन गया। कार्ड ही आपका ऐसा निकला और वही कार्ड ने आपको चूज किया है, बन गया आपका। ठीक है, देखिए पहले तो 8 नंबर है शनि का, शनि डेडिकेशन दिखाता है, काम के लिए प्रति रुझान दिखाता है। और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? एक लेडी है, डेडिकेटली कंसंट्रेशन के साथ अपने काम पर लगी हुई है किसी को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये तो है पक्का, मैं आपको नहीं जानता, पहली बार हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप वर्कहॉलिक हो, आप कंसिस्टेंसी से काम करो सिर्फ। ओके, और ईमानदारी से काम करना, क्योंकि 8 नंबर क्या है? ईमानदारी का नंबर भी है 8 नंबर, कंसिस्टेंसी, लगे रहना, एकाग्रता के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगी।
सर इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए करियर के रिगार्डिंग में सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सब कुछ पता लग सकता है। the thing is that कि I have too many options but I am not in a proper action. कोई बात नहीं, आप मुझे ऑप्शन बता दीजिए, मैं आपकी गाइड करूंगा, आपको गाइड करूंगा। सर ऑकल्ट में जा सकते हैं। ओके ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो सिर्फ, मैं अभी बताया था ऑकल्ट में जाओगे नहीं जाओगे। 29 दिसंबर 1977। 29 का मतलब हो गया 11 11 बस 11 आ गया, इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर इज मास्टर नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है सबसे बड़ा 11 नंबर। ओके ठीक है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। और यहाँ भी देखिए आप, यहाँ कॉस्मिक लेमिनिस्केट बना हुआ है इस कार्ड में। ठीक है, यस सर। तो कॉस्मिक का मतलब क्या होता है? डिवाइन पावर। यस सर। ओके, और ऑकल्ट क्या है? डिवाइन पावर। यस सर। यहाँ से क्लू मिल गया कि डिवाइन में काम करोगे 100% आप इस फील्ड में आओगे, क्योंकि आपके पास 11 नंबर भी है। 11/2 आ रहा है आपका, डेफिनेटली आप ऑकल्ट वर्ल्ड में जरूर आओगे। ओके, और आप पे स्ट्रेंथ भी है, ये कार्ड ये दिखा रहा है, ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। इस कार्ड, ये जो लेडी है, ये मुझे आप नजर आ रहे हो उसके अंदर, ये होती है कार्ड की पावर। ठीक है, क्यों आपका कार्ड यही है? क्यों आपने काम का क्वेश्चन पूछा? आपने काम का क्वेश्चन पूछना था, इसलिए ये कार्ड मेरे दिमाग में है कि ये मैं कार्ड लाता हूं। ये होती है रीडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब यह है सीधा सीधा, जब आप कोई प्रश्न पूछते हो टैरो वाले से, ओके, तो कार्ड डेफिनेटली वही निकल कर आएगा जो आपकी सिचुएशन दिखा रहा है, जो आपका क्वेश्चन है। आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो काम पूछा, काम का नंबर आ गया, 8 नंबर वाला कार्ड निकल कर आ गया स्ट्रेंथ का, और यहाँ पर भी क्या है, एक कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रही है, और ये लेडी है। फिर आपने पूछा डिवाइन वर्ल्ड की बात की, मैं ऑकल्ट वर्ल्ड में आ सकती नहीं आ सकती, तो यहाँ पर कॉस्मिक लेमिनिस्केट आ गया। अब इससे बड़ा क्लू क्या लोगे? अब तो भगवान उतर के बोलने वाले हैं आपको कि बेटा आ जाओ इस साइंस में, आ जाओ पढ़ लो, यही रह गया। और सर कॉन्फिडेंस नहीं पड़ता। क्यों नहीं बनता? अब ये यही तो दिखा रहा है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ये कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, लेकिन आप में पावर है। वो जैसे हनुमान जी को बताया गया था कि आप हवा में उड़ सकते हो, हनुमान जी को कहां पता था पहले उनके पास क्या पावर है? भूले बैठे थे बेचारे। तो Yes, अब मैं समझ लो भगवान ने मुझे हनुमान बना के भेजा आपके लिए। ठीक है, मतलब जावंत बना के भेजा है। आप हनुमान जी हो, और मैं आपको बता रहा हूं कि यू हैव द पावर, यू हैव द एबिलिटी। ओके, तो आप उस एबिलिटी का यूज करो। आप मतलब आप इतने बड़े सभी में आपका नाम क्यों चूज किया? मैं को जानता हूं आपको? नहीं सर। किसने चूज कराया? डिवाइन ने। सर डिवाइन ने। और डिवाइन आपको यहाँ क्लू दे रही है कि बेटा पढ़ ले, कर ले। ठीक, कुछ कहीं से भी, मैं नहीं कह रहा मेरे से, किसी कहीं से भी करो, लेकिन इस वर्ल्ड में आ जाना, क्योंकि आपके पास नंबर बहुत बढ़िया है, और कार्ड भी यही शो कर रहा है। ओके, थोड़ा ब्रेवरी लाओ, बहादुरी लाओ, साहस, करेज। सिर्फ द थिंग, सिर्फ फैमिली सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, बाकी तो और कोई चीज की कमी नहीं है। बस तो फिर फैमिली से मेरी बात करा देना, ना मना लूं तो बात कर रही। ये देखिए, मेरे से पढ़ने के लिए कहीं से ही पढ़ना बच्चे, मैं मेरा मत देखिए, मैं जब कभी कोई चीज बता रहा हूं ना आपको, इस वर्ल्ड में आ जाइए, तो ये नहीं कि भाई मेरे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो भाई। इस वर्ल्ड में अगर आप बने हो तो पढ़ो, ज्ञान लो, कहीं से भी लो। ठीक है, यस सर। तो देखिए कार्ड इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो थैंक यू। अब थैंक यू नेक्स्ट लेते हैं सर। हम। चलो आइएगा। इसके बाद क्या था? और कौन है जिसका? पुनीत मिगलानी एंड अनिल जायसवाल। पुनीत जी और अनिल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। बाकी जिनका था वो अनम्यूट, वो म्यूट कर लेंगे अपने आप को, ये 2 अनम्यूट रखेंगे। अभी कोई बात कर रहा है, प्लीज किसी के घर से आवाज आ रही है तो वो अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। सर अनिल जायसवाल बोल रहे हैं। हाँ जी अनिल जी। चलो अनिल जी, क्या क्वेश्चन है? अनिल जी कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ चलो सर। पूछो। सर कैरियर के बारे में। हाँ ठीक है। कोई विपरीत परिस्थितियां चल रही है क्या आपकी लाइफ में अभी? हाँ डबल जैसा है, बिजनेस करो कि देखिए सर, मैंने जैसे पूछा ना, कोई क्वेश्चन पूछिए, मैंने इस कार्ड को रोक दिया। अच्छा, इसका मतलब है ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है पक्का। अब ये क्या कार्ड में क्या है? इंसान, लड़का आदमी है। बस ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है। एकदम सही सर। यस और नो? सर तेज बोलो ना मेरी तरह, बिंदास। हाँ एकदम सही सर। ये देखिए, ये है पावर ऑफ कार्ड, अच्छा, पावर ऑफ इंट्यूशन, कि आपका नाम आया और रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने कहा क्वेश्चन पूछो, एकदम से ये कार्ड को मैंने कहा इसी पे रोक देता हूँ, और आपने क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब इस कार्ड का और आपका रिलेशन है। अब आपसे बढ़िया कौन जान सकता है कि भाई
क्या रिलेशन बनता है? अभी उल्टा लटका हुआ है, इसका मतलब कुछ विपरीत परिस्थिति है इसकी, तभी तो उल्टा लटकेगा इंसान। और बिल्कुल आप भी सही बोल सर। रहे हैं कि हाँ मेरे से कोरिलेट हो रहा है कार्ड। सर रेमेडी क्या है? रेमेडी यही है, इस कार्ड से क्वेश्चन भी है, आंसर भी, और रेमेडी इसी कार्ड में है। अच्छा, यही मेरी स्ट्रेंथ है, मैं एक एक कार्ड से कैसे क्वेश्चन निकाला जाएगा, कैसे आंसर देंगे, और कैसे एक एक कार्ड से रेमेडी बनाई जा सकती है। सबसे पहले अनिल जी नाम है ना आपका? हाँ हाँ सर। अनिल जी एक काम करिएगा, बस सिर्फ हाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। पहली बात तो पेशेंस रखो। अभी ये इंसान देखो, सबसे पहले इंसान उल्टा लटका हुआ है ये, हाँ, लेकिन आपको लग रहा है परेशान है उल्टा लटक कर भी। एक पूरा पेशेंस के साथ है। कितना अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। बिल्कुल सर। इसका मतलब डिवाइन ये कह रही है कि कुछ हमने परेशानी दी है तुम्हें, क्योंकि सब कुछ ऊपर से आता है सर। खुशियां और गम सही सब वहीं से आएंगे, वो ठीक है, वही हमारे चल रहा है कर्म सर। होते हैं, वही आगे आते हैं बेसिकली। अब वो कह रहे हैं कि वो आपको डिवाइन जज कर रही है आपको कि आप में पेशेंस लेवल कितना है। बिल्कुल सर, वही चल रहा है। वही चल रहा है ना, बस ठीक है। एक काम और कर लीजिएगा, क्योंकि पेशेंस इंसान में तब आता है किसी गुरु का अगर आपके ऊपर हाथ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जुपिटर की रेमेडी कर लीजिए, बस मेरे कहने से। ओके। क्योंकि नंबर भी जुपिटर का है। नंबर क्या है? 1 + 2 = 3। 12 नंबर क्या हुआ? इसको जब ऐड करेंगे तो 1 + 2 = 3, तो 3 नंबर की एनर्जी इस कार्ड में है। और यहाँ पर भी देखिए कितना बड़ा ओरा जुपिटर का। जुपिटर इज गवर्न बाय द येलो कलर। तो ज्ञान, सर के ऊपर ज्ञान है, किसी गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की ब्लेसिंग अगर आपको मिल जाएगी तो सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आप। ओके, चलो रियल लाइफ में कभी गुरु मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन एट प्रेजेंट आप आज से ही, कल से ही मतलब जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई भी जुपिटर का मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, कुछ भी, ठीक है, 108 टाइम्स आप सर ये कर लो, और विद इन ए वीक आपको रिलीफ ना मिले तो मुझे बता दें, ठीक है, ये कर लीजिए। इसके साथ साथ एक सिट्रिन और एक ग्रीन एवेंचरिन, ये दोनों का ब्रेसलेट, इनको मिला के पहन लीजिएगा। एक बार फिर से बोलिए सर। हाँ जी, फिर से बोलिएगा एक बार। ग्रीन एवेंचरिन और सिट्रिन, ये दोनों ब्रेसलेट मिला के पहनने हैं आपने, ठीक है, इतना कर लो आप बस। सर एक डेट ऑफ बर्थ से कुछ बताएंगे क्या? वो मेरा आज का हमारा वो है ना टॉपिक टैरो का है। अच्छा, वो डेट ऑफ फिर भी बर्थ बताओ, चलो बताओ डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26/6/1961। कितना? 26/6 जून। अच्छा ठीक है, 8/6/15, 8/6/14, 26 जून 1961। 5/13, ठीक है, कोई बात नहीं सर। ये साल थोड़ा सा काम धंधे के हिसाब से ठीक नहीं है बस, बाकी ठीक है, लेकिन काम के हिसाब से ठीक नहीं है ये साल, ठीक है। सक्सेस होंगे कि नहीं लाइफ? डेफिनेटली 100%। ये साल थोड़ा सा गुजरने दो बस, 8 महीने तो गुजर ही गए, हाँ, बस 3-4 महीने की बात हो रहेगी। अगले साल देखना काम ही काम है। काम के लिए अगले साल 1% भी आपको परेशानी नहीं आने वाली। अच्छा, ठीक है, और ये भी टाइम निकल जाएगा, कोई बात नहीं, जो मैंने बताया सिर्फ वो कर लो, करके तो देखो यार, विश्वास तो करो। नहीं बिल्कुल सर, क्यों नहीं करें, करिएगा, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम चल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये कार्ड उल्टा आया तो आपकी कुछ ना कुछ परिस्थिति उल्टी लटकने वाली होती है, विपरीत परिस्थितियां चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है सर, वही चल रहा है, निकल जाओगे आप, डेफिनेटली निकल जाओगे, ठीक है। ओके सर, देखिए मेरा मकसद यहाँ प्रेडिक्शन करने का नहीं था, मेरा मकसद यहाँ आपको सिर्फ कनेक्ट करने का है कि क्यों वही कार्ड निकल कर आएगा, क्यों मैं रैंडमली किसी का नाम ले रहा हूँ, उसी कार्ड से कैसे रिलेशन बन रहा है। तो ये होती है पावर है कार्ड की, ओके। और इन कार्ड को कैसे रीड किया जा सकता है, क्या मतलब है इनके, एक कार्ड के हजारों मतलब हैं, वो सारे आपको कोर्स में सिखाए जाएंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि भाई कार्ड से रीडिंग कैसे निकाली जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक पेड़ नजर आ रहा है आपको, पेड़ में कुछ पत्तियां नजर आ रही है, फिर एक पैर बंधा हुआ है इंसान का, इसका मतलब है उल्टा लटका हुआ इंसान है। उल्टा लटकने का क्या मतलब है, अभी जो सिचुएशन है, अभी जो परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है वो विपरीत चल रही है आपकी, सिंपल, ठीक है। लेकिन अब इसके कॉस्ट्यूम को भी आप देख सकते हो, आप में एबिलिटी है, ये देखिए रेड कलर, ओके, और ऊपर ब्लू कलर पहना है, इसका मतलब रेड कलर आप में एक एनर्जी लेवल है भरपूर, ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। आप में एनर्जी लेवल पूरा है और आपके अंदर पेशेंस भी है, लेकिन थोड़ा सोचता है विपरीत परिस्थिति के कारण थोड़ा पेशेंस डगमगा गया होगा। क्यों?
क्योंकि देखिए ब्लू कलर इसने पहना हुआ है, ब्लू कलर इज गवर्न बाय द वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट क्या होता है, इमोशंस को दिखाते हैं, तो आप इमोशनल इंसान भी हो, यस और नो, हाँ है 100% है ना। अब कि कहां से समझ में आई, कार्ड कार्ड दिखा रहा है मुझे आप इमोशनल हो, तो ये इस तरह चीजों के कलर से, चीजों के नंबर से, इसके जेस्चर पोस्चर से यहां से समझ में आता है। ओके, अब ये कह रहा है कि भाई देखो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, कोई बात नहीं, ये कार्ड निकल कर सामने आया ना, तो सामने लगी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, 100% चल रही हैं। अब उसको ये सलाह देंगे, देखो जैसे बंदा रिलैक्स है, क्योंकि सामने वाले को तो कार्ड दिखाने नहीं होते, हम तो, आप तो ऑनलाइन है इसलिए दिखा रहे हैं, हम इसको ये बोलेंगे भाई विपरीत तेरी परिस्थितियां चल रही हैं, अनुकूल टाइम नहीं है, पेशेंस रखो, जितना पेशेंस रखोगे, ठीक है, जितने गुरुओं का काम, गुरु का आशीर्वाद लोगे, जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग करोगे, क्योंकि जुपिटर है, ये गुरु है, तभी ये रिलैक्स है, क्योंकि येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, तो इसके बाद जुपिटर की पावर आ गई है, इसलिए रिलैक्स है। ठीक है, तो आप भी जुपिटर की पावर ले आइए, जुपिटर को थोड़ा एनहेंस कर लीजिए, काम बन जाएगा बस। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको सिखाई जाती हैं कोर्स में, पूरा पूरा कैसे रीडिंग की जा सकती है। चलो थैंक यू, नेक्स्ट को लेते हैं हम। एक मैंने नाम और लिया था प्लीज। हाँ जी सर, पुनीत। पुनीत जी वेलकम है हाँ पुनीत। जी। चलो हाँ पुनीत जी जी बताओ, यही कार्ड है आपके लिए। सर, लिटिगेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बात तो कुछ चेंज आएगा लाइफ में अभी, क्योंकि 4 और 1 5, 14 नंबर का कार्ड आ गया, 14 नंबर 14 नंबर इस कार्मिक नंबर। अब जो पहले मेरे सुन चुके हैं वेबिनार, सुन चुके हैं ना, कुछ लोग होंगे ऐसे, 14 नंबर कार्मिक नंबर है, इसका मतलब है ये दिमाग में दम से कार्ड यही रुक गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 नंबर कार्मिक नंबर, कार्मिक नंबर जब भी लाइफ में आता है तो ऑब्स्टिकल क्रिएट होती ही होती है। ओके। तो 13, 14, 16 एंड 19 these 4 नंबर आर कार्मिक नंबर। ओके, तो भैया कार्मिक नंबर आपका आ गया, पहली बात। ठीक है सर। ठीक है, तो कुछ तो परेशानी है, पक्की बड़ी वाली है, और वो भी क्योंकि कार्मिक नंबर बड़ी वाली परेशानी देता है। हाँ जी, बड़ी वाली है। ठीक है, अब दूसरा ये भी है, यहाँ पर कोई दो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपको बैलेंस बनाना नहीं आ रहा, जैसे ही क्या अभी एक एंजल नजर आ रही है। हाँ लेकिन जी। इतना मैं बता दूं, क्या नाम बताया आपने, पुनीत। पुनीत जी। हाँ जी। मैं कह रहा हूं कितना भी बड़ा लिटिगेशन कुछ भी आप पे हो रखा है, लेकिन अगर आप गिल्टी नहीं है, अगर आप कसूरवार नहीं है, वो आपको पता होगा, आपके दिल को पता होगा ना, मैं पूछ रहा हूं ओपनली। ठीक है जी। तो डेफिनेटली एंजल आपकी हेल्प करने वाली है, कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड निकला है। ओके, ये एंजल का कार्ड है सर। ठीक है जी। तो अगर आप मतलब साफ सुथरे हैं, आपने कुछ नहीं किया, लिटिगेशन है, दूसरे की वजह से हुआ, कुछ भी हुआ, या आप मतलब एक होता है ना, जब एक गलती हो गई और उसको एक हम ओबलाइज कर रहे हैं या माफी मांग रहे हैं, अगर वो भी आप रखते हैं गलती होने के बाद, तो एंजल आपकी मदद करने वाली है। ओके, डेफिनेटली। तो अगर आपने आप गिल्टी नहीं है तो केस 100% आपके फेवर में जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपने गिल्टी की भी है तो उसको माफी मांग लीजिए, क्योंकि एंजल सामने आ गई है। ओके, एंजल का कार्ड आ गया सर। ठीक और है एंजल सर। क्या आते हैं, बहुत आपको सपोर्ट करती है, इनसे माफी मांग लो तो माफ भी करते हैं। ओके, तो जो भी ले दे के जो हो सकेगा, मतलब कम से कम आपकी नुकसान में आपको ये बरी करा देगी। ओके, पहली बात, संयम रखो, ये काम ठीक क्या है है, टेम्परेंस, संयम का कार्ड है ये। ठीक है सर। ठीक है, अब आप दो नाव में पैर पैर है आपके इस टाइम, हाँ जी, हाँ जी, दो नाव में पैर है आपके, मैंने कहां से पकड़ा, बिल्कुल। ये देखिए, इसका भी पैर, एक पैर और जमीन पर है और एक पैर पानी के अंदर है। पानी के अंदर। तो ठीक है, बिल्कुल आपकी सर। लाइफ में दो उस पे चल रही है अभी, हाँ दो जी, नाव पे चल रही है अभी, आपको समझ नहीं आ रहा किस नाव पे बैठना है। बिल्कुल ठीक है सर। आगे ना सर कार्ड का मतलब, बिल्कुल जी। तो देखिए यहां से चीजें पकड़ में आती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कार्ड सीखो, ये सब कुछ रहते हैं। इतना पक्का है सर, ये एंजल आपकी हेल्प कर लिया है। ठीक है सर। अब ये एंजल भी हो सकती है, या आपके कुछ पूर्वज हो सकते हैं सर, मतलब कोई कुलदेवी कुलदेवता अगर आपके हो, उनसे मदद मांगो। ठीक है सर। घर परिवार में पूछ लेना, कुछ कुलदेवी कुलदेवता जिनको आप मानते हैं, अपने पूर्वजों को जिनको पूजते आए हो, कुछ देवता होते हैं हमारे जिनको पूजते हैं घर परिवार में, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनकी हेल्प ले लो, आपका केस तो ऐसे निकल जाएगा, आपको पता मिल जाएगा कब में क्लियर होगा। ठीक है सर। ठीक है, इतनी रेमेडी करनी थी। ठीक है। थैंक यू। देखिए अब तक हमने 3-4 रीडिंग ली है, और 3-4 का रैंडमली हमने क्वेश्चन लिया है, और रैंडमली कार्ड निकाले हैं, और उनका सीधा सीधा संबंध कार्ड से आता है। तो ये कार्ड डिवाइन कार्ड है, आप आइए सीखिए इनको, यहां से आपको पता लगने वाला है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर एट प्रेजेंट, अब ये कुंडली मुझे दिखाते तो शायद मैं ना पकड़ पाता उतनी आसानी से। ओके, तो यहाँ मैं मेजर टाइम फ्रेम बताता, यहाँ से मैंने रेमेडी भी क्रिएट करके बताता। तो हर कार्ड से आंसर कैसे देना है, कार्ड का मीनिंग क्या है,
ठीक है, कार्ड से कैसे रेमेडी जनरेट करनी है, हमने एक एक चीज आपको सिखाते हैं। अभी कार्ड में एंजल आ गई तो बात करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एंजल है, दो पैरों पे खड़ी हुई है, इसका मतलब है ये अभी डुअलिटी में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये दो चीजें मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एंजल सामने आ गई है, एक नया नया सवेरा। अभी देखिए ऐसा लग रहा है सनराइज हुआ है, इनके जीवन में नया सवेरा होने वाला है। तो अगर इन्होंने कोई गलती भी की होगी तो माफी मांगो और आगे बढ़ो, जीवन में नया सवेरा इंतजार कर रहा है आपका। और विद डिवाइन, सोचिए एंजल साथ खड़ी है, तो टाइम अच्छा चल रहा होगा सर, तभी एंजल निकल कर आई है आपके लिए, तो अच्छा है। दूसरा देखिए यहाँ वेजिटेशन हो रखी है, वेजिटेशन आपकी फर्टिलिटी को शो करती है। तो ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, बैलेंस, ओके, जीवन में नया सवेरा, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हाँ, कार्मिक नंबर है 14, कुछ आपसे गलतियां हुई हैं, उनके कार्मिक डेट्स भुगतान आपको करना पड़ेगा। ओके, और गलती हुई है आपसे, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि 14 नंबर ऐसे नहीं आया है, कार्मिक है, कुछ पुराने कुछ कर्म है जो आगे आए हैं आपके। ठीक है, वो भुगत लीजिए और भुगत कर आगे बढ़िए लाइफ, आगे एक अच्छा फ्यूचर, अच्छी लाइफ आपका इंतजार कर, ये कार्ड ये कह रहा है, सिंपल। तो ऐसे कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन निकाली जाए, एक एक कार्ड को मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं। चलो जी, अब थोड़ा सा मैं लेटे से पढ़ देता हूं। अब देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है, सिंपल। अब एक कार्ड आपके सामने है, कार्ड पे क्या दिख रहा है आपको, एक हार्ट बना हुआ है, दिल के अंदर तलवारें डली हुई हैं। अब दिल के तल में तलवारें, सोचिए, सीने में खंजर, कैसे कोई घोंप सकता है? अगर घुपा है आपके तो क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यह है कि किसी अपने ने आपको धोखा दिया। तो ये जो कार्ड है हार्ट ब्रेक को दिखाता है, ठीक है, दिल की किसी परेशानी को दिखाता है, हार्ट सर्जरी को दिखा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि वैसे दिल का मामला है, ये हार्ट सर्जरी को भी दिखा सकता है आपकी। ठीक है, जब आप मेडिकल प्रॉब्लम है, पूछने आए भाई क्या होगा, सर्जरी है, तो सर्जरी हो रही है, देखिए सर्जरी हो रही है। दूसरा, कोई दिल का मामला है, दिल टूटने आज की बात मेरा हो ही सकती है नाम इस कार्ड दिया से। है, टैरो कार्ड सिखा रहा है। ठीक है, दूसरा, बोला आप अब अभी आप इस विपरीत प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट करके 4 रखें महीना प्लीज। और काट लीजिए इस साल, अगला साल आपका बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। तो ये कार्ड कोई दिल का मामला बता सकता है। दूसरा, अब दिल में तलवारें डलने का मतलब यह है कि अपने ही धोखा देंगे। भाई पीठ पे कोई खंजर घोंप जाए तो कोई बात नहीं, भाई मेरी नजरें नहीं है पीठ के पीछे, लेकिन सामने कौन मेरे दिल में खंजर घोंप सकता है? इसका मतलब यह है जिसपे मैं विश्वास करूंगा, कोई मेरा अपना, वही मुझे धोखा देने वाला है। तो इस जब ये कार्ड निकल कर आएगा, और कार्ड में एनवायरमेंट देखिए, मजे की बात है, सबसे पहले कार्ड का एनवायरमेंट दिखाया जाता है। अब देखिए कितने बादल छाए हुए हैं, घने बादल, मूसलाधार बारिश, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है, बिजलियां गिर रही हैं। देखिए कितना रफ एनवायरमेंट है। इसका मतलब जब भी ये कार्ड निकल कर आएगा तो सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी लाइफ में ऐसा ही एनवायरमेंट चल रहा है, वो बादलों से घिरा हुआ है, वो उसकी लाइफ में बिजलियां गिरी हुई है बहुत सारी। ओके, दिल टूटने की बात है ना। अब दिल बहुत तरह से टूट सकता है, प्यार मोहब्बत में दिल टूट सकता है, कोई अपने ही आपको धोखा दे जाए तो दिल टूट जाता है। और सीने में खंजर यानी कि बहुत बड़ा धोखा मिला है, और वो भी अपनों से मिला है, और नहीं मिला तो मिलने वाला है, क्योंकि ये कार्ड ये अगर निकल कर आया तो इसका मतलब है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप रीडिंग दे सकते हो। अब देखिए इस तरह दो कार्ड से रीडिंग कर सकते हैं, वो तो एडवांस लेवल की चीजें हैं। जब आप आएंगे कोर्स में तो हमारा बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सिखाते हैं कैसे रीड किया जाता है। अभी तो मैं एक कार्ड से बता रहा हूँ, फिर दो दो कार्ड से कैसे रीड कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये दो कार्ड निकल कर आए रैंडमली, और किसी ने कुछ पूछा कि जी मैं मकान बनाना चाहता हूँ, क्या मेरा मकान बन जाएगा? किसी का रैंडमली अगर ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये कार्ड किसको दिखा रहे हैं? कार्ड दिखा ही रहे हैं कि आपका मकान बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड के ऊपर नंबर है 4, नंबर 4। अब चार, चार का मतलब क्या है भाई? उसने मकान पूछा, मकान के लिए क्या होता है? चार दीवारी खड़ी करते हो, चार पिलर खड़े करते हो। सबसे पहले आप चार ही पिलर पे तो सब चीज खड़ी होती है, तो चार पिलर, चार दीवारी, इसका मतलब मकान बनने वाला है। और 4 नंबर क्या है? अर्थ एलिमेंट का नंबर है। आपको शायद एलिमेंट नहीं पता होंगे, जब कोर्स में आएंगे एक चीज सिखाई जाएगी कि नंबर के एलिमेंट क्या है, कलर के क्या मतलब होते हैं। ओके, और यहाँ पर भी देखिए, ये आपको तो 4 चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे 4 पिलर ही नजर आ रहे हैं। भाई पिलर खड़े हो गए आपके घर के, मकान बनने वाला है। ओके, अब ये कार्ड किसी ने शादी के लिए पूछा जाता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये शादी में क्या होता है? मंडप सजाया जाता है, मंडप में भी 4 चीजें खड़ी करते हैं, 4 पिलर खड़े करते हैं, और लोग खुशियां मनाते हैं। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 पिलर खड़े हैं, ये मंडप सजा हुआ है, और लोग खुशियां मना रहे हैं। तो यहाँ से अगर कोई शादी का क्वेश्चन भी पूछा होता और ये कार्ड निकल कर आता
तो डेफिनेटली हम यस बोल देते। ओके, तो यहां से पकड़ में आती चीजें। अब मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा होता, जैसे पूछा भी मकान बनेगा नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी में ले सकता नहीं ले सकता, ये दोनों नंबर और ये दोनों कार्ड प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। 8 नंबर ये प्रॉपर्टी का नंबर है, 4 नंबर ये भी प्रॉपर्टी का नंबर है। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या कुछ काम कर रहा है एक इंसान, तो क्या मतलब है कि घर में काम शुरू करा दिया आपने, ठीक है, यहां से 4 पिलर खड़े हो गए हैं और ये यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। तो चीजें ऐसे पकड़ में आती हैं, मतलब मिरेकल है, मिरेकल कार्ड एक एक चीज आपके लिए बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कार्ड की रीडिंग आप कर सकते हो। तो अब हिस्ट्री क्या है वो सब आपको कोर्स में बताया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा कोर्स कंटेंट एक बार दिखा देता हूं कि हम क्या सिखाने क्या वाले हैं, क्या कोर्स कंटेंट रहेगा हमारा। तो सबसे पहले जो हम अपने कोर्स में कराने वाले हैं आपके, वो है राइडर वेट टैरो डेक। टैरो बहुत तरह से टैरो आते हैं कार्ड आजकल, क्योंकि अब नया युग है कल, ठीक है, तो नई नई जनरेशन में नए नए कार्ड आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक सबसे प्राचीन जो कार्ड है वो है राइडर वेट। तो जिसने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है टैरो में, वो हमेशा राइडर वेट से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। इसके पीछे बहुत रीजन है क्यों 7 इन्हीं कार्ड से करनी चाहिए। ओके, तो ये 78 कार्ड्स होते हैं, राइडर वेट जो डेक है वो 78 टोटल कार्ड्स होते हैं उसमें। तो पहले तो सबसे पहले एक एक कार्ड का मीनिंग, ये हमारा 14 से 15 डेज का कोर्स रहता है। पहले एक हफ्ता 7 दिन तो मैं एक एक कार्ड के मीनिंग आपको बताता हूँ कि कार्ड के मीनिंग कैसे निकालोगे आप और कैसे चीजों को पकड़ोगे, उनके नंबर है, उनके कलर है, उनके हाथ ऊपर नीचे हैं, कौन सा हाथ स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, क्या पकड़ा हुआ है, ठीक है, कौन से सिंबल्स हैं वहां पर, हर एक चीज का मतलब है। तो सबसे पहले 7 दिन आपको 78 के 78 कार्ड्स के प्रोबेबल मीनिंग क्या हो सकते हैं वो बताएंगे, और एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया में पूरे जन्म भी लगे रहोगे तब भी इस कार्ड से 100% चीजें नहीं सीख सकते आप। ये तो इतनी बड़ी लर्निंग है, सोचिए, ठीक है। लेकिन जितने प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं कॉन्शियस लेवल पर हम जान सकते हैं वो जानेंगे। फिर इन जो टोटल 78 कार्ड्स हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेजर कार्ड और माइनर कार्ड। तो 22 मेजर कार्ड होते हैं और 56 माइनर कार्ड होते हैं। इनके मतलब क्या है, मेजर कार्ड के मतलब क्या है, माइनर के मतलब क्या है, तो सारा सिखाया जाएगा। फिर कोड कार्ड होते हैं, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, इनके मतलब और गहरे मतलब है, तो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर है बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, मीनिंग ऑफ टैरो। तो इंट्रोडक्शन टैरो का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है टैरो का, एडवांटेज क्या है टैरो के, मैं एडवांटेज थोड़े बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 14 से 15 दिन में कोर्स कर आप कमर्शियल लेवल पर दूसरों की हेल्प भी करते हो, उनको रास्ता दिखाते हो और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कौन सी ऐसी साइंस है जिसमें 15 दिन में आप कोई भी कोर्स करते रहो, 10-12 हजार रुपए खर्च करते रहो, आप अपनी अर्निंग मतलब इसमें कैरियर बना सकते हो आप। और मैं सभी जितनी भी हाउस वाइफ है उनको तो मैं बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप इस साइंस में आइए, इस वर्ल्ड में आइए, डेफिनेटली आप मिरेकल कर सकते हैं। ओके, और क्यों, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, अक्सर पूछते रहते हैं कि सर इस फील्ड में फीमेल ही क्यों आती है ज्यादा, क्योंकि टैरो रीडिंग इज एन साइकिक रीडिंग, ये एक साइकिक रीडिंग भी है, ठीक है। तो बिना साइकिक एबिलिटी के, बिना सिक्स सेंस से आप इसमें 100% काम नहीं कर सकते। कोई भी फील्ड है, वैसे तो कोई भी आप फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो वास्तु करते हैं, चाहे लाल किताब, कुछ भी आप ऑकल्ट वर्ल्ड में हैं, बिना साइकिक एबिलिटी के, बिना इंट्यूशन के आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेंट बेस्ड प्रेडिक्शन नहीं होती। कंटेंट से सिर्फ आप बता सकते हो लेकिन प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, सिखा सकते हो। प्रेडिक्शन करने के लिए कंटेंट नॉलेज के साथ साथ आपकी साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन पावर ये स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। और टैरो तो प्योर साइकिक रीडिंग है, ये आती इंट्यूशन से है। तो अपने कोर्स में कैसे साइकिक को बढ़ाया जाए, और टैरो एक इतना अच्छा टूल है, इतना अच्छा मीडियम है अपनी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाने का, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने का। और जो फीमेल होती हैं, भगवान की ऐसी उन पे कृपा दृष्टि है कि उनके पास एक सिक्स सेंस अलग से होती है। तो आपको तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, मेल कोई आता है उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको तो वैसे ही पता लग जाता है कि इंसान की नजरें कैसी हैं, इंसान ने जो टच किया कैसा है। सिक्स सेंस आपकी गॉड गिफ्टेड सिक्स सेंस है आपके पास। तो साइकिक एबिलिटी तो पहले से आपकी डेवलप होती है। आपको पता होता है कि बच्चा स्कूल से आया है तो कैसे मूड गया, क्या करके आया है, ठीक है। आप यहाँ बैठे होंगे, आपको एक इंट्यूशन आती है कि बच्चा गलत कर रहा है, ठीक है। तो
ये सब चीजें आपको वैसी पकड़नी आती हैं, तो कार्ड में तो आप बहुत महारत हासिल कर सकते हो। तो जो भी जितनी भी हाउस वाइफ है वो सब आप आइए, आप सीख सकते हैं। 14 दिन का कोर्स है और इजीली ढंग से सिखाते हैं। टैरो लोगों ने हवा बना रखा है कि बड़ा मुश्किल है, टैरो पढ़ने का मतलब है इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, आपको मॉडर्न साइंस है, बहुत कहते हैं ना, मतलब रिच लोग इसको कर सकते हैं। ये मिथ बने हुए थे पहले, अब से पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। टैरो मैं आपको इतने इजी वे से सिखा दूंगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप टैरो रीडर बन गए। ओके, भारी भरकम शब्द मुझे भी आते हैं यूज करने, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शब्द मेरे पास नहीं है या एक एक चीज के मतलब बड़े भयानक भयानक शब्द है मेरे पास, लेकिन फायदा क्या है उस शब्दों का? मुझे ये थोड़ा प्रूव करना है कि मैं क्या हूं, मुझे ये प्रूव करना है कि मैं आपको सिखा सकता हूं नहीं सिखा सकता। ओके, जब बच्चे को सिखाया था ना नर्सरी क्लास के, तो उसको पहले एप्पल दिखाया जाता है। उसको ये नहीं कि पहले अल्फाबेट दिखाएंगे, उसको एप्पल दिखाएंगे कि देख एप्पल होता है, ऐसा होता है। तो ए फॉर एप्पल, तो जो उसकी बुक बनी होती है ना, उसमें एप्पल बना होगा पूरे पेज पर, और ए लिखा होगा छोटा सा कहीं, क्योंकि बच्चा एप्पल देख के सीखेगा, बच्चे को ये नहीं पता। ठीक है, तो अब मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको सिखाना कैसे मुझे आता है, तो आप सीखने वाले होने चाहिए, सिखाने की गारंटी मेरी होती है। और मैं तो ओपनली बोलता हूँ, कोई मेरे से चैलेंज लेना कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, और मैं चैलेंज ओपनली लेता हूँ, मैं सिखा के छोड़ूंगा। तो अब तक 11,500 स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, तो शायद आप पहली बार आ रहे हैं, तो हम हजारों बार पढ़ा चुके हैं सब्जेक्ट को, तो आप आइए सीख सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। 2 एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। मॉनेटरी आपको हेल्प मिलती है, अपना कैरियर स्टैब्लिश कर सकते हो आप इसमें। दूसरा, अपनी साइकिक एबिलिटी को, अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको सारा सिखाया जाएगा। टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो के पीछे, साइकोलॉजी क्या है टैरो की, हाउ द टैरो कार्ड वर्क। अब ये इतना अच्छा टॉपिक है, हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये टैरो काम कैसे करता है। और ये तो मुझे पता है, जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे, तो 20-25% ऐसे लोग आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए जो ऑलरेडी कहीं से टैरो कर चुके होते हैं, क्योंकि कोर्स कंटेंट जब देखते हैं, मेरा तरीका देखते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है, तो यही कमी पूरी होगी आकर। और डेफिनेटली आपकी कमी, डेफिनेटली जितनी मेरे से हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और आपको कंटेंट अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो लोगों को ये नहीं पता टैरो काम कैसे करते हैं, और कई कई साल से लोग टैरो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी आज तक उनको भी नहीं पता टैरो काम कैसे करते हैं। तो मेरा मकसद सबसे पहले ये होता है, आपको एक एक चीज, क्योंकि बीइंग ए कंसल्टेंट, जब तक आपके एक भी डाउट है तो आप किसी फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते। तो मैं आपके सबसे पहले सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, ये कहां से आती है रीडिंग, क्या बोलना है। जब मैंने बताया आपको एक कार्ड के हजारों मतलब है, अब हजारों मतलब है, लेकिन आंसर तो एक ही क्वेश्चन का एक ही देंगे हम, हजार हजार आंसर तो ना देंगे। तो कौन सा देना है और कैसे देना है, कौन सा दी बेस्ट होगा, कैसे रेमेडी बनाएंगे, तो सब चीज आपको कोर्स में सिखाता हूँ। और टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं ये आपको पूरा कोर्स में सिखाया जाएगा। फिर प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये टैरो रीडिंग है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि सोते सोते भी अगर एक मैथमेटिक्स से पूछोगे ना 2+2 कितने होते हैं, वो बता देगा 4 होते हैं, सोते सोते, जागते जागते, कुछ भी करते हुए। लेकिन टैरो रीडिंग है, ये टैरो रीडिंग साइकिक रीडिंग है। एक स्पेशल आपको मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर का मतलब ये नहीं कि सजना संवरना है आपने, प्रिपेयर का मतलब है अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे तैयार करेंगे, आपको एक एक गाइडलाइन मैं देता हूँ कि कैसे आप करें, मेरी गाइडलाइन में चलिएगा, डेफिनेटली आप अच्छे टैरो रीडर बनते हैं। फिर वास्तव टैरो रीडिंग, वास्तव टैरो रीडिंग का मतलब है जिस स्पेस में बैठकर आप टैरो रीडिंग कर रहे हैं, वो स्पेस कैसा होना चाहिए, वो जगह कैसी होनी चाहिए, अपने आसपास का एनवायरमेंट कैसे रखेंगे, कलर कौन से यूज करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्ट अपने पास रखें। ओके, किस तरह फेस रीडिंग करके करें, और पर्टिकुलर आपकी कुंडली देखकर मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आपके लिए प्रोफेशन के हिसाब से दी बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, इवन तक कि मैं आपको ये भी कोशिश करता हूं बताने की कि किस किस दिन आपकी रीडिंग अच्छी नहीं जाने वाली। अब ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक है। तो आपको आती है तो नहीं आती, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये दिन आपकी खराब है, इस दिन रीडिंग आपकी अच्छी नहीं जाएगी। इवन तक कि उन दिनों में भी 24 घंटे में कौन सा घंटा ऐसा होगा जिस वक्त आपकी रीडिंग दी बेस्ट जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे कोर्स। ठीक है, सिखा भी दूंगा, कोई सीखना चाहे तो, नहीं तो आपके लिए, आप कम से कम आपको तो बता ही दूंगा कि भाई ये दिन आपके लिए ठीक नहीं होंगे। ठीक है, और आपको बता देता हूं ये दिन लाइफ टाइम में कैसे निकालने हैं आपने, तो ये आपको सिखा देता हूं। फिर आगे है शफलिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है, छोटा सा टॉपिक है, वो आपको बता देंगे। फिर टेक्निक ऑफ टैरो रीडिंग, फिर एक कार्ड का, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4, 5, 6 मल्टीपल कार्ड का यूज कर कैसे आप प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले एक कार्ड का बताया, फिर 2 कार्ड को कोरिलेट करके बताया गया, ऐसे 3 कार्ड, 4 कार्ड। तो ये है रीडिंग, कैसे रीडिंग लेंगे कार्ड से, तो आपको सिखाया जाएगा। फिर एडवांस टेक्निक होती है कुछ
कि कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस नो में कैसे लेना है, फिर होर्स शू स्प्रेड है, रिलेशनशिप स्प्रेड है, आपके चक्रा कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो सारा आपको सिखाया जाता है। फिर मेन टॉपिक है हमारा टाइमिंग ऑफ इवेंट, जिसके लिए 90% टैरो रीडर प्रॉब्लम फेस करते हैं। 90% गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं ये बात। ओके, और ये डाटा है मेरे पास। जो लोग आते हैं ना पूछने, तो उनको टाइम फ्रेम में दिक्कत आती है। और टाइम फ्रेम करने के लिए कैसे हम न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे, कैसे वास्तु का यूज करेंगे, और कैसे ज्योतिष का यूज करने वाले, यही हमारी स्ट्रेंथ है। ऊपर जो मैंने चीज बताई है तो कोई भी बढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं ये हर कोई नहीं पढ़ा सकता। ये वही पढ़ाएगा जिसको टैरो के साथ साथ ज्योतिष भी आता होगा, न्यूमरोलॉजी भी आती होगी, और वास्तु भी आता होगा। वो पढ़ा सकता है, वही पढ़ा सकता है, लेकिन सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और वास्तु आना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। जितनी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा कि कैसी चीज निकालनी है। तो हर कार्ड के ऊपर नंबर होता है, नंबर का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था 8 नंबर सैटर्न, सैटर्न क्या वर्कहॉलिक, सैटर्न क्या कंसिस्टेंसी, सैटर्न क्या काम। ओके, तो ये सारी चीजें कार्ड के ऊपर नंबर है, उसके मतलब क्या है, और कैसे हम पूरी न्यूमरोलॉजी को, जैसे लोस सिस्टम के अंदर जो प्रेडिक्शन की जाती है जिस टूल से, वो टूल मैं आपको सिखाने वाला हूं, और उस न्यूमरोलॉजी का टैरो से कैसे रिलेशन बनाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर लाइफ में कुछ करना है इस ऑकल्ट वर्ल्ड में और बहुत जल्दी करना चाहते हो, तो टैरो न्यूमरोलॉजी सीख लो, सिर्फ मिरेकल कर दोगे। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, टैरो और न्यूमरोलॉजी, ये 1 और 1 11 हो जाते हैं, और मैं तो कहता हूं 111 हो जाते हैं। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो टैरो सीख लीजिए, और अगर टैरो आता है तो मेरे से न्यूमरोलॉजी भी सीख लीजिए। कैसे कोरिलेशन करते हैं तो आपको समझा देंगे। ओके, तो ये सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर टैरो इन द एस्ट्रोलॉजी, अब टैरो में ज्योतिष का कैसे यूज करेंगे ये आपको बताया जाएगा। जैसे एक ज्योतिषी अपने कुंडली से प्रेडिक्शन करता है, 12 खाने होते हैं कुंडली के अंदर, आप सभी को पता होगा, देखना अपने अपने कुंडली में 12 खाने होंगे। उन 12 खानों में पूरी जिंदगी का लेखा जोखा है आपका, सब कुछ है उसके अंदर। अब उसका यूज करते हुए कैसे आप टैरो की मदद से किसी इंसान के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे, ये आपको सिखाया जाएगा। बड़ा यूनिक कोर्स है, ये बता दूं मैं आपको। फिर टैरो एंड पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का यूज कैसे करना है। फिर द टैरो एंड द मेडिटेशन, टैरो से मेडिटेशन कैसे करेंगे, और मेडिटेशन लेवल पर जाकर आप कैसे किसी भी डिजायर को फुलफिल कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूं किस कार्ड से कौन से डिजायर फुलफिल कर सकते हो आप, कार्ड से कैसे मेडिटेट करना है, कार्ड से कैसे विश मांगनी है, कौन सी कैंडल जलानी है, क्या स्पेल करना है, ये सारा आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। और मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। ओके, ये पूरा आपको कोर्स सिखाया जाएगा। लास्ट में है द टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक। तो एट द लास्ट आप अपने क्लाइंट को कोई रेमेडी भी देंगे। सबसे अच्छी रेमेडी होती है क्रिस्टल की, और मैं आपको अपने कोर्स के अंदर मंत्र से, यंत्र से, कलर से, रुद्राक्ष से, नंबर के यंत्रों से और क्रिस्टल से 5-6 तरह से रेमेडी बताने वाला हूं। ओके, और हर कार्ड से कैसे रेमेडी जनरेट करेंगे वो भी सिखाने वाला हूं। तो कौन सा क्रिस्टल किस प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, कौन सी प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा क्रिस्टल आप प्रिस्क्राइब करेंगे किसी को, तो वो सारा आपको सिखाया जाता है। जब आप क्रिस्टल परचेज करके लाते हैं तो क्रिस्टल की क्लींजिंग कैसे की जाती है, और क्रिस्टल को एनर्जाइज कैसे करना है, अपने आप को एनर्जाइज कैसे करना है, अपने कार्ड को कैसे एनर्जाइज करना है। क्योंकि कार्ड आपके मोबाइल की तरह है, जिस तरह आप मोबाइल का यूज करते हो उसमें से एनर्जी डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज करना पड़ता है, इस तरह से आपको अपने आप को और अपने कार्ड को रेगुलर चार्ज करना पड़ता है। वो कैसे चार्ज करेंगे अपने आप को, पूरा कार्ड का प्रोसेस है। लास्ट रिवर्स कार्ड, इस कोर्स में आएगा, मैं आपको रिवर्स कार्ड भी सिखाने वाला हूं। तो एक कंप्लीट पैकेज है हमारी तरफ से, कंप्लीट कोर्स है, और मंडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है। सितंबर के बाद हम इस कोर्स के अंदर कुछ और मैं टूल ऐड करने वाला हूं, इसमें मेडिटेशन लेवल, थोड़ा सा टूल, मेडिटेशन के कुछ टूल मैं और ऐड करने वाला हूं। तो कोर्स की कॉस्ट भी नेक्स्ट टाइम बढ़ने वाली है, तो जिसने भी करना है तो दी बेस्ट टाइम है आपके लिए। नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है अगले महीने सितंबर से डेफिनेटली मैं इस कोर्स की थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करने वाला हूँ। ओके, और जिस कॉस्ट में मैं आपको दे रहा हूँ, जितना कोर्स मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। लोग 20-25 हजार रुपए ले रहे हैं, तब भी वो उतना नहीं पढ़ा सकते आप, क्योंकि वो ज्योतिष और ये तो सब जानते नहीं ना वो लोग। ठीक है, तो ये मतलब है। तो आप आइए कोर्स में और आप सीख सकते हैं। और किसी ने न्यूमरोलॉजी सीखना है तो न्यूमरोलॉजी का बैच भी हमारा 23 अगस्त से शुरू है, और पूरा हफ्ता आप सभी इनवाइटेड हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप सभी इनवाइटेड हैं। सेम आईडी और सेम पासवर्ड जो मैंने आपको भेजा है, आईडी और पासवर्ड नोट कर लीजिएगा। कल मंडे से हमारे रेगुलर वेबिनार होंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ओके, आपको पता लगेगा एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी होती क्या है।
जैसे अभी वो कश्यप जी बेचारे, इनसे पूछा ही नहीं गया कि भाई आपका नाम चेंज कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्यों नहीं पूछा भाई। फिर दूसरा नाम का पहला अक्षर नहीं चूज किया, तो फायदा क्या हुआ नाम चेंज करने का, नाम भी बिगाड़ दिया और ये भी नहीं देखा पहला अक्षर ठीक है नहीं है। ठीक है, तो हर बार जरूरत नहीं होती नाम चेंज करने की। ये पता नहीं लोगों ने वहम डाल रखा है आपके दिल दिमाग में कि नाम चेंज करने से पता नहीं क्या आसमान टूट पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो मैं तो रोज नाम चेंज करूं अपना, रोज। न्यूमरोलॉजी का चार्ज है 12,500 प्लस में जीएसटी, खुशी जी। और जिसको भी कोर्स कंटेंट क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तो मैं आपको उस पर जवाब दे दूंगा। ओके, नहीं तो जिस ग्रुप में आप बने हुए उस ग्रुप में बने रहिएगा। जिसने फीस पे करनी है अभी टैरो की, तो वो भी आप पे कर सकते हैं। सारे मीडियम हमारे पास, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर जैसे भी करनी है आप कर सकते हो कल तक। और परसों से हमारा बैच शुरू है, तो ऑल आर वेलकम। ओके, तो आपने अगर किसी का कोई छूट गया है तो ये वीडियो सारे हम अपने यूट्यूब पर डालते हैं, आप दोबारा से एक्सेस कर सकते हो, वहां से दोबारा सुन सकते हो उसको। ओके, और मैं आपसे बता रहा हूँ नॉलेजेबल वीडियो, ये तो चलो वेबिनार है, एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने 450 से ऊपर वीडियोज है मेरे। आप सुनिएगा तो आपको पता लगेगा कंटेंट नॉलेज होती क्या है, कंटेंट क्या होता है। ओके, वहां पर कोई भी चीज ऐसे नहीं है कोई आपको बहलाने फुसलाने के लिए, कुछ मिरेकल दिखाने के लिए, कुछ जादू मंत्र दिखाने के लिए बताई गई है कि ये ले आओ नंबर, पता नहीं क्या जादू आ जाएगा आपकी लाइफ में। ओके, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। मैं साइंस पढ़ाता हूँ और प्योर साइंस के हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, तो अभी किसी ने कोर्स के लिए कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और कोई भी ज्ञान लेना है अपने, मतलब कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एनीवन, एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। टाइमिंग है, टाइमिंग आपको मैंने बताया मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 4:30 to 6। और किस दिन आप कोर्स लाइव क्लास नहीं ले पाते तो हम डेली के डेली, जो आज हमारी क्लास हुई है अगले दिन सुबह 11 बजे तक आपके पास ग्रुप के अंदर या पर्सनल लेवल पर आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ तो सेव कर सकते हो आप और लाइफ टाइम सुन सकते हो। ओके, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर ये जो क्लास की टाइमिंग है 4:30 to 6, दूसरा कोई बैच है दूसरी टाइमिंग का? फिलहाल यही है मैडम, इस बार यही है, अगली बार चेंज होगा क्योंकि हम रैंडमली हर बार चेंज करते हैं, कभी 6 o'clock करते हैं, कभी 4 o'clock करते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं। मोस्टली 2 टाइम होते हैं हमारे पास, 6:30 to 8 और 4:30 to 6, ये 2 टाइम है। पिछली बार हमने ये शाम का रखा था, इस बार हमने इवनिंग आफ्टरनून का रख दिया, 4:30 रख दिया। फिलहाल यही है, अगली बार चेंज हो जाएगा। और आपने हॉर्स शू स्प्रेड बोला, ये हॉर्स शू स्प्रेड क्या होता है? होता है बट एक स्प्रेड है, मतलब ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, वो कोर्स में आएंगे तो बताया जाएगा। वो सारे पैटर्न बनते हैं, पैटर्न बनाकर वो सारे नंबर ऑफ कार्ड से प्रेडिक्शन की जाती है, तो कैसे की जाएगी वो आपको सारा समझाया जाएगा। एक्सक्यूज सर, हाँ जी, ये अंश और बेसिक दोनों साथ में ही है ना? कौन सा, क्या बोल रहे हैं, बेसिक और बेसिक और टेरो का जो बोल हाँ, रहे हो। टैरो कंप्लीट कोर्स है ये ऐसा नहीं कि हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेकर आएंगे, कुछ नहीं लाने वाले। ये एडवांस लेवल का कोर्स है हमारा, बेसिक टू एडवांस। इसके बाद एक मास्टर लेवल आएगा, वो मेडिटेशन उसमें डालने वाले हैं। कोर्स कंटेंट ये रहेगा, थोड़ी चीज कोर्स 1-2 चीज और बढ़ाने वाला हूं मैं इसमें, और आगे हम इसमें एनएलपी और मेडिटेशन और ये सब कुछ टूल डालने वाले हैं, ताकि आपको बेसिकली क्या साइकोलॉजी, साइकिक पावर बढ़ाने के लिए आपको, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे डालना चाहिए, वो मास्टर लेवल हो जाएगा। उसके बाद तो कोई कुछ भी नहीं है। कंटेंट फिर भी यही रहेगा, कंटेंट वाइज यही रहेगा, कंटेंट इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो फिर मास्टर क्या है आपकी फीस पे? अब बताएंगे, अभी डिजाइन कर रहा हूँ मैडम उसको, जब आएगा तब बता देंगे। लेकिन वो करेगा वही जिसने मेरे से ये कोर्स किया होगा, उसी को कराने वाला। सर ये कैसे पता लगेगा कि इस फील्ड में आ सकते हैं ऑकल्ट में? मैडम ये आप एक काम कीजिएगा, अगले दिन वेबिनार हमारे होने वाले हैं, या मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ अपनी, मैं देखकर बता दूंगा। ठीक है सर आप कैसे, ठीक है सर अभी आपने जो 11 नंबर बोला है तो मेरा डेट ऑफ 11 नंबर ही है। हाँ सर प्लीज। 11 नंबर क्या होता है, 11 नंबर मास्टर नंबर है एज पर न्यूमरोलॉजी, और ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है। 11 और 22 2 नंबर स्पिरिचुअलिटी के नंबर हैं, आध्यात्मिक नंबर हैं ये। लेकिन लास्ट में ज्यादा क्या देखना है, ईयर में भी 74 आ रहा है, तो वो भी टोटल तो 11 ही हो रहा है। नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ डेट या ही तो देखिए। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल या डेट, इनको देखा है। पूरी डेट ऑफ का टोटल देखने जाए तो 9 आ रहा है।
तो बहुत बढ़िया आ गया। ये भी क्या स्पिरिचुअल नंबर है। किसी के पास भी, आपको मुझे नहीं पता कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, पाइथागोरस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं किसी के पास 2 3 7 ये नंबर है तो डेफिनेटली आप ऑकल्ट में जा सकते हो। और 9 सपोर्टिव नंबर है, और 11 नंबर मिल जाए तो किसी भी नंबर की जरूरत नहीं है। क्या किया? तो डिवाइन ने आशीर्वाद ही दे दिया कि बेटा तू तो आएगी इस फील्ड में। मैं काफी साल पहले लगता है 15 से 17 साल हो गया, हाँ। मेरे बच्चे के लिए गई थी एक जगह पे, न्यूट्रिशन और ये बच्चे वर्ल्ड वुमेन डेवलपमेंट उसमें गई। ठीक है। तो उधर एक मेडिटेशन भी करवाया था, बहुत अच्छा था वो मेडिटेशन। हाँ। लेकिन क्या मालूम, उधर भी डेट उन्होंने लिया था। ओके। तो उन्होंने अचानक से ऐसे ही बोला कि ये 11 नंबर वाले कौन है, लेकिन वो मुझे कभी कुछ इतना स्पेशल नंबर होता है, मतलब हम ये मानते हैं कि 11 नंबर वाले ना डिवाइन के करीब है, इनके पास एक इल्यूमिनेशन, मतलब एक पावर, एक्स्ट्रा पावर है इनके पास, ये माना जाता है। तो बाहर नहीं निकल रहा है सर। कोई बात नहीं, निकल जाएगा। आप आइए ना, कोर्स करो, कोई कोर्स कहीं से भी करो, मतलब इस फील्ड में आओ आप। मेरा कहने का था, इतना अच्छा नंबर लेके बैठे हो। और सर एक बात पूछनी थी, हाँ। आप जो ये न्यूमरोलॉजी बोल रहे हो, वैदिक बोल रहे हो, एक दूसरा आपने बोला अपना जो वास्तु नहीं, दूसरा आपने जो बोला था ना, लेकिन वो कितना ऐसे देखने जाए तो उसमें भी तो अपना जो ट्रेडिशनल है, ये सब चीजें तो मिल ही जाती है ना। नहीं, क्या मिल जाती है, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, नहीं मैं समझा नहीं। जैसे मोबाइल नंबर है, वो नंबर ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, वो चीज नहीं, आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कह रहा हूँ ना। मैं तो अपने सिस्टम के हिसाब से देखूंगा कि आपके पास नंबर वो है या नहीं। हर किसी के पास नहीं होते सारे नंबर। नहीं, वो हिसाब से नहीं बोल रही हूँ मैं। हाँ। वो भाई बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज, जब मैम बोल रही हैं तो पीछे से आवाज नहीं आएगी। जैसे न्यूमरोलॉजी। ठीक, जयश्री जी बोलो, अब बोलो आप। हाँ, ये जो न्यूमरोलॉजी है, वैदिक है, ये सब है जो, तो वैदिक तो अपना पुराना है ना सर? नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी वो अपना, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है, ठीक है। वो पढ़ने जाएंगे तो अभी 2 साल तो कंटेंट पढ़ने में लगेंगे आपको। नहीं, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होता है? मिक्स नहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी एक न्यूमरोलॉजी होती है। हाँ वो सर, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी न्यूमरोलॉजी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी अगर सीखनी है तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी एक सिस्टम है, वो सबसे बेस्ट है। अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो फिर ज्योतिष ही सीख लो, वो ज्यादा बढ़िया है। हाँ वही मैं बोल, ज्योतिष में तो मुझे लगता है ये सब का मिलावट नहीं है क्या, सब उसमें ही? नहीं, सब अलग अलग सब्जेक्ट है मैडम। सब अलग है, सब अलग है। ऐसा नहीं बोल सकते ना कि भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही है, होम्योपैथी का डॉक्टर है, आप कोई क्या सिखाते हैं? आयुर्वेदी है, सब अलग अलग फील्ड है ना। न्यूमरोलॉजी में आप क्या सिखाते हैं? थैंक यू सर। मैं सारे सब्जेक्ट सिखाता हूँ, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो मुझे लगता है इसके रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं, और जो न्यूमरोलॉजी की दी बेस्ट चीज है वो है पाइथागोरस सिस्टम। मैं तो सारे सिस्टम जानता हूँ, चाहे वो लोसो सिस्टम है, चैलेडन सिस्टम है, कबाला सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है, चाइनीज, ईस्टर्न, वेस्टर्न सिस्टम है, सारे जानता हूँ मैं। लेकिन पढ़ाता मैं कौन सी हूँ? पाइथागोरस, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम उसी में है। तो फीस क्या है? पाइथागोरस के साथ साथ और टैरो कैसे लिंक्ड है जी? पाइथागोरस के साथ साथ लोसो सिस्टम तो मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। अच्छा, पाइथागोरस के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको लोसो पूरा सिस्टम फ्री में पढ़ाता हूँ। जितना पैसे देकर पढ़ के आते हो ना लोसो, उतना मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। अच्छा, 12,500। सर एनएलपी और टैरो कैसे लिंक है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, वही लेकर आ रहा हूँ मैडम अगला। एनएलपी, हाँ जी, एनएलपी विद टैरो। हाँ जी, जस्ट गिव अस सम ब्रीफिंग, लाइक इट्स एडवांस कोर्स, आपने कहा ये एडवांस कोर्स ये तो एडवांस है, वो मास्टर तो, लेवल का है, मतलब वो कैसे लिंक बियॉन्ड लिमिट है, वो कोर्स तो बियॉन्ड। एक्सक्यूज मी सर, इट्स अबाउट एनएलपी इज अबाउट बिहेवियरल थिंग्स। हाँ जी, लेकिन एनएलपी का यूज कर आप अपनी साइकिक को, अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हो ना। तो उसमें कुछ मेडिटेशन टूल होते हैं हमारे पास, ओके सर। हम देने वाले। एनएलपी नहीं सिखा रहा मैं आपको, एनएलपी अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उस एनएलपी का एक कुछ टूल वहां से लेकर आ रहा हूँ। जैसे मैं टैरो में वास्तु को लेकर आया, अब ये तो ना मैं वास्तु पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन वास्तु के कुछ टूल मैं लेकर आ रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, जो हेल्प करेंगे टैरो में। सर टैरो के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। ओके, अभी मैं टैरो नहीं कर रहा, मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ बैठकर। एक्सक्यूज मी सर, नंबर 1 ओकल्टिज्म के लिए कैसा है? बहुत बढ़िया। 1 नंबर तो सबके लिए अच्छा है, हर काम के लिए अच्छा है।
1 and 8 हो तो डेस्टिनी 8 1 बर्थ नंबर। मेंटल प्लेन के नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है। मेंटल प्लेन से गवर्न होते हो आप, दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप। मेंटल प्लेन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है। वर्कहोलिक हो, Sir, 1 or 2 डेडिकेशन months है, practice करना है कितने? How एडमिनिस्ट्रेशन many बहुत अच्छी है hours per आपकी, day we have to practice? एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। एक पहले कंप्लीट कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है आपकी, सिर्फ एक कमी रहेगी लाइफ में, क्या कमी रहेगी? प्यार मोहब्बत की। वो थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है बस। मैं रह सकती है, मैंने बोला रहेगी, बाकी नंबर भी देखने पड़ेंगे ना कि क्या है। लेकिन 1 and 8 आपका है तो सिर्फ सबसे दी बेस्ट नंबर है हर फील्ड में। लेकिन कहाँ ये डेफिशिएंसी देते हैं आपके लाइफ में? सिर्फ प्यार मोहब्बत में, वहां थोड़ा सा कमी रह सकती है बस। Sir, 4 and 1. अब मैडम न्यूमरोलॉजी में आ जाना तब सीख लेना। बता देंगे, सारे बता देंगे। और फिर देखिए, जिस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं ना, वो 2 नंबर, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब आप आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा अपने सॉफ्टवेयर फीड कर। और मजे की बात, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री में देता हूँ, कोई नहीं देगा वर्ल्ड में आपको। मैं सिखाता भी हूँ, एक फीस में 2 सिस्टम पढ़ाता हूँ, लोसू सिस्टम और पाइथागोरस सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री आपको कैसे न्यूमरोलॉजी से नंबर से कैसे वास्तु करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक क्लास में। और उसके साथ साथ 2 सॉफ्टवेयर देता हूँ फ्री के, कि किसी का नाम सिलेक्ट करना है, नाम का पहला अक्षर कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इसके लिए यार या तो ज्योतिष सीखो, नहीं तो मेरा सॉफ्टवेयर यूज करो। जिस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है 3500, मैं अपने स्टूडेंट को फ्री में देता हूँ। फिर एक पाइथागोरस सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, खुद बनाया है हमने, और जिसकी कॉस्ट वैसे तो 6500 रुपए है, लेकिन अपने स्टूडेंट को हम वो भी फ्री में देते हैं। तो सोचिए, 9-10 हजार के तो आपको सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहा हूँ। सर चार्जेस सर 12,500 प्लस जीएसटी। ओके सर। सर मेरा 24 में 1971 मैं सीख सकती हूँ सर? देख लो अभी डेट क्या निकलती है और पूरा डेट टोटल करके देख लो। अगर 379 पर कहीं आता है आपका तो आप सीख सकते हो, यहाँ से फर्स्ट क्लू मिलता है। ठीक, नहीं तो आप आ जाइएगा। मैं देखिए, जिसने भी अगर यही पूछना है ना, तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर, मैं बता दूंगा कि आप इस ऑकल्ट फील्ड में आ सकते हो या नहीं आ सकते। मेरे को पर्सनली, सभी के पास मेरा नंबर होगा, नहीं है तो सिर्फ गूगल पे मेरा नाम लिख दीजिएगा गलती से, डॉक्टर नागेश दरबार। पूरे पेज पर मेला कोई नहीं आएगा सर, गारंटी है। Sir, how many hours per day we have to practice for the 2 months or 1 सिर्फ एक month? महीना, 1 महीने से 1.5 महीना बस। हाँ, हर रोज एक मिनट रुकिए। कितने घंटे प्रैक्टिस करना है? कुछ नहीं मैडम, 1 घंटा 2 घंटा दिन में बस, मुश्किल से, वही मुश्किल से। सर एक और डाउट है, लास्ट डाउट। हाउ कैन वी नो लाइक व्हाटएवर रीडिंग वी डू इज करेक्ट? तो मैडम वो तो दुनिया आके बता देगी। अगर पर्सनल क्या बात कर रहे हैं मैडम, वो तो दुनिया बता देगी। नहीं सर, प्लीज लिसन। व्हेन वी डू फॉर आवर्स, दुनिया नहीं बताती है ना। क्यों नहीं बताती? सर हम लोग से भी बात हो जाएगी। एक मिनट को, पहले ये जरा बेचैन हो रहे हैं, इनको मैं आउट कर दूं। जब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं तो समझ जाइए ना पहले, कि मैं जब तक उनका क्वेश्चन नहीं जाएगा मैं आपको कैसे ले लूंगा। किसने क्वेश्चन पूछा? पेशेंस रखिए ना। सबसे पहली बात, इंसानों में पेशेंस खत्म हो गया। हेलो रखिए, मैंने आपसे कोई फीस तो नहीं ली है सर कि मैं पहले आपको क्वेश्चन लूंगा, या मैंने मैडम से पैसे लिए हुए हैं। समझो बात को। कोई मैम बोलिए, रिस्पेक्ट करो फीमेल की। हाँ जी मैम बोलिए प्लीज, इसके बाद आपका लेता हूँ क्वेश्चन। बोलिए मैम। हाँ जी, अपने सेल्फ भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर अपने सकते बारे हो, में भी वो सब तो आपको हमको बताया पता जाएगा नहीं। कि अपने नीड ईयर का कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, अपने लिए रीडिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, सब आपको समझाया जाता है। अपने लिए तब आप कर सकते हो जब कोई आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिससे कि आपका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। क्योंकि जब कोई आप ऐसा क्वेश्चन लेंगे ना अपने लिए, तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाएगी, आपके थॉट उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब रीडिंग में आपके इमोशंस और आपके थॉट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब आपकी रीडिंग खराब हो जाती है। ओके जी, थैंक यू सो मच। चलो आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, आप बोलिए। कौन? हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हेलो। बोलो बोलो सर, बोलो। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो। बोलिए राज जी, बोलिए। सर कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। किसका? स्वास्थ्य जैसे शरीर हेल्थ सही नहीं रहता है। अच्छा, हेल्थ, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता आपका, ठीक है। ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा। 9/2/1981, 9 फरवरी 81। ठीक है।
ठीक है, आप एक काम कीजिए, सिर्फ सूर्य की रेमेडी कर लीजिए, हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी आपको। हाँ ठीक है, अब सूर्य की रेमेडी बता रहा हूँ, लिख लीजिए आप। आपने हर संडे को गाय को बिना नमक की रोटी के साथ गुड़ खिलाना है। गाय को बिना नमक, गाय को रोटी के साथ थोड़ा गुड़ डालकर खिलाना है, और रोटी बिना नमक की होनी चाहिए। ठीक किस है, टाइम सर? किसी भी समय खिला सकते हैं? किसी भी टाइम कर सकते हो आप। अच्छा, और गुड़ सुबह मिला सुबह हुआ। सूर्य को जल देना शुरू कीजिए आप। और सुबह सूर्य का जल देने का मतलब है जब सन राइज हुआ है उसके 20 मिनट के अंदर अंदर। ये मैं सभी को बता दूं, आप सभी को, जो आप सूर्य को जल कभी 10 बजे उठ के दे आते हो ना, उसको कोई फायदा नहीं है। सनराइज से 20 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने जल नहीं दिया तो उसके बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलते आप। ठीक है, ये 2 काम आप करना शुरू कीजिए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। ठीक 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 है, चलो। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी आपके डाउट्स हो? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। अरे कौन आया हमारा? जय श्री कृष्णा, गीता जी आ गई। ये देखिए, गीता जी से इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं आपकी। ये मेरी एट प्रेजेंट टैरो कार्ड की स्टूडेंट है, और ये भी आप ही की तरह किसी वेबिनार में सुनते सुनते मेरे को आई थी, और इनको अच्छा लगा, इन्होंने ज्वाइन किया। भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। गीता जी प्लीज। सर एक्सपीरियंस तो मतलब अभी तो अपनी क्लास खत्म भी नहीं हुई है। मैं सर के बारे में एक बता दूं कि सर उन गिने चुने गुरुओं में से हैं जिनको सारी ओकल्ट साइंसेस का नॉलेज है। तो ही इज रियली रियली एक्सपर्ट। मैं डबल रियली लगा रही हूँ, उसमें एक नहीं लगा रही हूँ। ही इज वेरी एक्सपर्ट। अगर आप अपने आप को बहुत इस साइंस में डालना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ही इज अ परफेक्ट, नॉट राइट, परफेक्ट पर्सन टू गेट नॉलेज फ्रॉम हिम। ये एक सौभाग्य है हमारा कि सडनली वेबिनार में मिले। सर हमें शायद एक दूसरे को जानते हुए 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और मुझे सडनली फीलिंग आई कि मुझे पता भी नहीं था कि डिवाइन साइंसेस में इतनी सारी चीजें होती हैं, टैरो कुछ होता है, मुझे पता भी नहीं था। मैंने सडनली एक दिन वेबिनार देखा और मुझे लगा कि चलो एक बार ट्राई करना चाहिए, जीवन में कुछ नया सीखना चाहिए, काफी सालों से कुछ सीखा नहीं है। तो सर से बात हुई, सर ने बोला हाँ आप ज्वाइन करके देखो। मैंने भी ये कंफर्म किया कि सर मेरे पास नंबर हैं कि नहीं सीखने वाले। सर ने कैलकुलेशन से बताया कि हाँ हाँ बेटा आप सीख सकते हो। और अभी तो क्लास चल ही रही है, कोर्स खत्म भी नहीं हुआ, और मैं कल का ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे अभी हमारी एक बहन पूछ रही थी कि हमें पता कैसे चलेगा जो हम बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो जितना भी अभी सर से हमें नॉलेज मिला है, कल जो हमने सीखा उसी का रात को हमने बैठ के प्रैक्टिस किया। और मैंने अपने एक फ्रेंड का बताया, उसने बोला दीदी आप जो बोल रहे हो वो 100% एक्यूरेट है। और जबकि वो जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो आपको खुद ही सामने वाला बोलेगा कि आपने उसे जो बताया है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप जैसे सर बता रहे हैं उस तरह से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, नॉलेज लें पूरी तरह से और उसे अप्लाई करें, तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि जहाँ पे आपका रीडिंग सही नहीं जाए। और डिवाइन ब्लेसिंग्स है, गुरु का आशीर्वाद है। ये सब जो मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं कि मैं सर से पढ़ रही हूँ, ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन का भी ब्लेसिंग है और सर का तो नॉलेज और ब्लेसिंग। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। ये चीजें सही होती हैं, सही होती हैं। आपने किससे रीडिंग किया था? हॉरोस्कोप स्प्रेड बनाया था या? हाँ हॉरोस्कोप स्प्रेड बनाया था सर। सोचिए एक नहीं पूरे 12 कार्ड थे और पूरे 12 चीजें सही थी। अभी इनको हॉरोस्कोप स्प्रेड, इनको ज्योतिष भी नहीं आता। सोचिए, कुछ मैंने नहीं इनको आता। हॉरोस्कोप स्प्रेड पढ़ाया है, कैसे उससे रीडिंग निकालनी है। उस दिन रीडिंग, अभी पिछली क्लास में तो पढ़ाया शायद मैंने। कल ही सर, हाँ कल ही तो पढ़ाया है, क्योंकि इनकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। ठीक है, तो इन्होंने रीडिंग भी कर दी उससे। सोचो मजा आया होगा ना करके, आपने सोचा होगा कैसे हो अरे सकता था। सर मैं आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि कैसे आया, और वो सही आया। 12 की 12 कार्ड सही एक्यूरेट, मतलब एक या दो तो मतलब 12 सही। अभी तक ऐसे लग रहा है ना कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। सच में जादू, बिल्कुल जादू, मैजिकल। तो मेरा यही है कि आप लोगों ना ऐसे ही होता है। जब ये आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता नहीं ना ये इसकी पावर क्या है। तो जब आप करते हो ना तो आपको खुद यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो रहा है। और लोगों के आज तक फोन आते हैं जो पढ़ के जाते हैं ना, जैसे कोई 6 महीने कोई 3 महीने पहले पढ़ के गया, उनको फोन आते हैं स्पेशल, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम जो बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। मैंने कहा बस जिस गाइडलाइन को मैंने दिया है उसको पकड़े रहना और उस डिवाइन पे फेथ रखना, और आपके साथ ऐसे ही होता चला जाए।
बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मतलब जो भी हमारे यहाँ भाई बहन ज्वाइन हुए हैं, तो मैं बोलूंगी कि आप लोग सब एक ना एक बार लाइफ में इस चीज को सीखिए जरूर, सर से ही सीखिए, क्योंकि मैंने सीखा है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इट इज अमेजिंग, इट इज मैजिकल। आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि ये चीजें हो रही हैं और एक्यूरेट कैसे हो रही हैं। पर ऑसम एक्सपीरियंस है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मजा ये भी आता है ना, अब आपको नॉलेज भी होगी, आपको पता है कि कहाँ से आ रही है साइंस, है ना, कहाँ से रीडिंग आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो और मजा आता है आपको काम करके, फिर आपको पता लगता है भाई ये रीडिंग आ कहाँ से रही है, क्यों मैंने बताया, कहाँ से हमने, अब देखिए कहाँ से हमने यूज किया टैरो को ज्योतिष में। कुछ सोच ही नहीं सकता, ना इनको ज्योतिष आता, ना इनको टैरो आता था सबसे पहले, और ज्योतिष मैंने सिखाया भी नहीं, लेकिन ज्योतिष का बिना सीखे भी कैसे प्रिडिक्शन करेंगे टैरो को यूज कर। मिरेकल साइंस है, मिरेकल। वो भी हॉरोस्कोप में, वो भी हॉरोस्कोप में, हॉरोस्कोप में। इनको शायद 12 कार्ड हॉरोस्कोप से। के 12 राशि भी शायद ना पता हो ढंग से अभी। नहीं नहीं सर, नहीं पता। देख लो, फिर भी सर एक्यूरेट तब आया, इनको सिखा फिर दिया। भी तब भी आ गया सर। और एक बहुत। दिन में सर पता नहीं, मतलब इसलिए सर गुरु चरणों में बहुत बड़ा प्रणाम सर। नहीं नहीं, चरणों की तक बात नहीं, देखिए आपने डेडिकेशन सीखा, मेरे में सिखाने का था। दूसरा क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप प्योरिटी के साथ सीखते हो और सिखाने वाला प्योर है, तो जितनी एक्यूरेसी आपकी सीखते ही अच्छी होगी, होता आगे उतनी ना हो। पता क्यों? मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जब आप सीख रहे हो ना, तो डिवाइन पर पूरा भरोसा है आपको। जैसे बच्चा होता है ना, जब बच्चा होता है तो कभी गिरता नहीं, कभी चोट नहीं लगती इसको, क्योंकि बड़े उसका हाथ पकड़ के चलते हैं हमेशा। जब बच्चा कहता है ना मैं बड़ा हो गया, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हाथ छोड़ लेते, चल अब तू बड़ा हो गया चल, और वो चलता है तो गिरता है फिर। तो बच्चों को तब चोट लगती है जब बच्चा कहता है कि मुझे हाथ नहीं पकड़वाना। लेकिन जब तक बच्चा होता है, पेरेंट्स के हाथ पकड़ के चलते हैं ना, उसको चोट नहीं लग सकती कभी। सर आपका साथ नहीं छोड़ने वाली सर। ऐसा ही होता है कि आप गुरु का। डिवाइन का हाथ मत छोड़ो। जितना मर्जी सीख लेना, 10 साल काम करते हो जाएं पैरों में, किसी भी फील्ड में, लेकिन उसका हाथ पकड़े के ना, भैया तू मेरा माई बाप, तेरे बिना तो मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, जो करता तू करता, उसका हाथ पकड़ के रखो, उस वर्ल्ड का, उस डिवाइन वर्ल्ड का। और कैसे हाथ पकड़ना है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ, बस सर उसका आप हाथ पकड़े रखना। मटेरियल देते हैं? हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, मटेरियल देते हैं? पूरा मटेरियल दिया पीडीएफ? जाता है मैडम, पीपीटी आपको दी जाती है, कोर्स मटेरियल आपको दिया जाता है, सब कुछ मेरे यहाँ से प्रोवाइड होता है, आपको कुछ नहीं लेना आउट वर्ल्ड से, कुछ नहीं, सिर्फ कार्ड लेने पड़ते हैं, वो भी बता देता हूँ, आपको गाइड करता हूँ कहाँ से लेने, और वो भी ड्यूरिंग द कोर्स कार्ड की जरूरत नहीं है, ड्यूरिंग द कोर्स जरूरत नहीं है, बाद में आप ले सकते। ओके, कोई बंदा आ गया तो हमको उनसे पूछना है या एस्ट्रोलॉजी के जैसे देखकर बताना है सब कार्ड्स को कुछ मैडम, वो लेकर? गाइडलाइन होती है कुछ, आपको पूरा कोर्स है, पार्ट ऑफ द कोर्स है, कैसे क्लाइंट को डील करना है, और इवन तक कि मैं तो आपको ये भी बताता हूँ क्लाइंट को डील कैसे करना है, कमर्शियल एंगल पर इस चीज को कैसे लेकर आना है, वो भी सिखाता हूँ आपको। ओके जी, थैंक यू। चलो, और कोई? सर्टिफिकेशन भी होता है, सब कुछ, मतलब जो आप सोच सकते हैं सारा कुछ होता है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है, सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, बाद में क्वेरी आपकी सोल्व की जाती है, सब कुछ होता है। सर्टिफिकेट आईएएस हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर्टिफिकेट हमारा ब्रांड ही इतना पॉपुलर हो चुका है, एस्ट्रो गैलेक्सी। आप गूगल पे डालिए एस्ट्रो गैलेक्सी या मेरा नाम डाल लो, डॉक्टर नागेश नरवर, आपको अपने हमारे ब्रांडिंग के बारे में ऐसे पता लग जाएगा। और हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा ऐप नहीं है जहां पर मेरे पढ़ाए हुए टैरो के स्टूडेंट काम नहीं कर रहे, और धमाल मचा रखा है उन्होंने वहां पर। हिंदुस्तान का क्या, वर्ल्ड का कोई भी ऐप ले लेना जो हिंदुस्तान में काम कर रहा है, हर ऐप के अंदर मेरे पढ़ाए हुए जो फेमस ऐप है, चाहे वो गुरुजी ऐप है, चाहे वो एस्ट्रो योगी है, चाहे वो समाधान है, चाहे वो स्विच है, हर ऐप के अंदर कम से कम 20-30 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट तो मेरे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, वो भी आपको गाइडलाइन दी जाती है कैसे ऐप पे काम करना है आपने किसी ऐप पे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कमल जी प्लीज। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? बढ़िया सर, इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू लिसन टू यू सर। बस एक सर मेरे को छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना था, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग और भी टाइम में लगे हुए हैं सर, तो सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन सर, मेरे को ना अपना करियर का ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस करियर में मूव करूं सर। अच्छा, मैं आई एम राइट नाउ टैक्स कंसल्टेंट, और एक मेरा जो सेकंड लाइन चल रही है वो टैक्स उसकी कंस्ट्रक्शन की भी चल रही है, बट मेरे को अपना गोल क्लियर नहीं है सर कि मेरे को। चलो, कोई भी एक नंबर बोलिए आप रैंडमली, कोई भी, कितने भी डिजिट का हो, रैंडमली, सोचना नहीं है, कोई भी मतलब चाहे 2 डिजिट, कुछ भी बोलो यार, नंबर बोलो। 99। हाँ जी सर 99। अब फील्ड बताइए, कौन सी फील्ड है आपकी, मैं बता दूंगा उसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। टैक्स कंसल्टेंसी सर, आई एम अकाउंटेंट सर, ना। ओके, वी आर डीलिंग
ओके, और दूसरी ऑप्शन कौन सी चूज कर रहे हो आप, मतलब कहाँ ध्यान है आपका और किसी और फील्ड में? सर रियल एस्टेट डेवलपर सर। ओके ठीक है, देखिए आपका जो अभी नंबर निकल कर आया ना वो 9 नंबर निकल कर आया है, इसका मतलब 9 नंबर की फोर्स आपके पास लगी हुई है। ओके, वैसे तो 9 नंबर अपने आप में कंप्लीट नंबर है, ठीक है, अगर कुछ और नंबर आता तो मैं फिर भी सटीक बता सकता था, लेकिन नंबर आपने ऐसा बोल दिया कि इस नंबर के पास सारी पावर होती है, मतलब हर नंबर की पावर 9 नंबर के पास है, तो आप दोनों फील्ड में दी बेस्ट कर सकते हो, दोनों फील्ड में, क्योंकि 9 नंबर आपने बोला ना वो ऐसे नहीं बोला, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है डिवाइन से। ओके, वो वाइब्रेशन हमें पकड़ में आई है, तो इसका मतलब आप में एबिलिटी है, आप चाहो तो टैक्स में कंसल्टेंट में बहुत दी बेस्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो प्रॉपर्टी में भी दी बेस्ट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है सर 30 अगस्त सेकंड, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना सर वो 30 अगस्त 1986 है। 1986 जी, फर्स्ट नंबर इज 3, टोटल मैंने करके रखा हुआ सर, शायद 8 बनता है सर, सबका सम टोटल जो बनता है वो। ठीक है सर, अब ये भी कॉम्बिनेशन ऐसा बनकर आया कि सर कुछ भी कर सकते हो, 3 and 8। 3 नंबर जुपिटर, जुपिटर इज विजन नॉलेज, और 8 नंबर वर्कहॉलिक। ठीक है सर, तो मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है सर आपके पास, डेडली, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, वाक्य में यकीन मानेगा, आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए वही फ्रीक्वेंसी मैंने वहां से पकड़ी आपके, और वही कॉम्बिनेशन आपके बनेगा, 3 and 8 दी बेस्ट कॉम्बिनेशन, दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, कर लेना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, स्लोगन है वो आपके लिए दी बेस्ट बैठता है, ठीक है, किसी वीडियो में आप अच्छा कर सकते हो। सर प्लीज हेल्प मी। यस सर, पायल जी बताइए बताइए पायल। પ્લીઝ હું બહુ કન્ફ્યુઝ છું, મારે કયા ડાયરેક્શનમાં જાવું? મને એન્સલી નંબર એટલા દેખાય છે ને, 11 આખા દિવસમાં નહીં 20 વખત દેખાય છે, 33 33 નંબર 369 એન્સલિંગ નંબરની બરસાત થાય છે, મારે શું કરવું? ને મને ટેરો કાર્ડ, ન્યુમરોલોજીસ્ટ, લોસોફિટ બધે એવા વિડિયો જોવા બહુ ગમે છે, મને આ વિશે કાંઈ નોલેજ નથી, પણ ખબર નહીં, મને સાઈબાબા કહે છે તારે હીલર બનવાનું છે, મારે કયું કેરિયર ચૂઝ કરવું ખબર નથી પડતી મને, પણ જીવન કે છે કે તારે એઝ એ હીલર તરીકે આ સૃષ્ટિ ઉપર કામ કરવું જ પડશે, શું કરું? चलो, मुझे गुजराती नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं इनकी बात समझ गया, क्योंकि कनेक्शन जुड़ गया है। ये कम से कम यही कह रहे हैं कि इनको हर जगह एंजल नंबर नजर आते हैं, हर जगह इनको हीलिंग, वही सब चीज डिवाइन, ये सब चीजें नजर आती हैं इनको, और ये बड़ा डेडिकेटली काम कर रहे हैं, तो करो ना, फिर रोक कौन रहा है? देखिए जब कोई चीज, अब भगवान आके तो कहेगा नहीं पायल जी आप, कि भगवान आए आपके साक्षात दर्शन दें, क्योंकि हमारी इतनी डेडिकेशन है नहीं, इतनी तपस्या है नहीं कि भगवान हमें साक्षात बोले आके, ठीक है, भगवान आपको क्लू देता है, ईश्वर आपको, डिवाइन आपको क्लू देते हैं, किसी भी मीडियम से देंगे, तो उनके इशारों को समझो, और किसी भी फील्ड में आ जाओ, कोई ये नहीं है, सब फील्ड डिवाइन फील्ड है, जो कि टैरो तो दी बेस्ट है। टैरो अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं हमेशा सभी को ये कहता हूँ कि टैरो और न्यूमरोलॉजी से अपनी कैरियर स्टार्ट कर सकते हो आप। મારો ડેસ્ટિની નંબર છે ને સર, મારો ડ્રાઈવર નંબર 2 છે અને કંડક્ટર નંબર 1 થાય છે, તો મારા માટે બેલ્ટ કોડ છે। मैडम मेरे पास आ जाइए, किसी ड्राइवर कंडक्टर की जरूरत नहीं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, चाहे नंबर है या नहीं है वो छोड़ दो, हम भी तो कुछ पावर रखते होंगे। સર મેં ટેરો કાર્ડ રીડિંગ એક ડે સાંભળી ને મારી, તો મારી ટોટલી ટેરો કાર્ડ રીડિંગ માં શું આવે છે કે તમે ફ્યુચરમાં બહુ સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ બનવાના છો। હું કહું મારી પાસે તો એવું કાંઈ નથી, હું તો એઝ એ હાઉસવાઈફ છું, તો એ કેવી રીતના પોસિબલ છે ખબર નહીં, પણ ગોડ ગાઈડન્સ, ફેધર્સ મળવા, એટલા સિંક્રોનિસિટીઝ મળે છે અત્યારે સર, આઈ કાન્ટ બિલીવ ઇટ। कोई बात नहीं, आप भगवान, कोई तो कह रहा हूँ भगवान साक्षात आके बोलेंगे आपको, तभी आओगे क्या? भगवान आके खड़े हो आपके सामने, बोले पायल जी आ जाइए, ऐसा तो बोलने वाले हैं नहीं भगवान, तो भगवान आपको हिंट दे रहे हैं, आइए इस वर्ल्ड में आइए, और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। गांठ क्या खा सर तो मुझे कब लोगे? डेट ऑफ बर्थ है जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण, 29 दिसंबर 1982। ये भाई साहब न्यूमरोलॉजी पढ़वा के छोड़ोगे आप, 29 दिसंबर 1982। हाँ जी ठीक है, क्या बनता है आपका? 29 आ गया सर, 11 नंबर तो आएगी आपके पास, और क्या जान लोगे? बता तो दिया सर, 11 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, मास्टर नंबर है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी ऑकल्ट फील्ड में, ऑकल्ट वर्ल्ड में आप अच्छा कर सकते हो। और ये बता दूं मैं आपको, सभी को एक ज्ञान और दे देता हूं मैं, आप राज की बात बता रहा हूं, जिनके पास भी स्पिरिचुअल नंबर हैं,
जब तक वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं आएंगे आपकी मटेरियल लाइफ ठीक नहीं हो सकती, उसमें जरूर दिक्कतें रहेंगी। आप देख लेना, जिसके बाद 11 नंबर का उसकी अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी हमेशा। सर उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले पर्सनल लाइफ तो ठीक करना चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं ना सर, पर्सनल लाइफ क्यों खराब हुई है समझो ना, प्रॉब्लम है कहाँ, वहां जाओ, जड़ में जाओ, जड़ में। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये कह रहा है कि आपके पास जब तक स्पिरिचुअल नंबर है उनको एक्टिवेट नहीं करोगे, उनकी एनर्जी को वहां डाइवर्ट नहीं करोगे, वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी मटेरियल वर्ल्ड में आपको परेशान करती रहेगी। ओके, समझ रहे हो? ये मैंने राज की बात रिवील की आज आपके सामने, राज की बात। ये आती है चीज एक्सपीरियंस से, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपको वो सिखाते हैं जो किताबों में नहीं है, अपना एक्सपीरियंस 10 साल का। ठीक है, मजा तो उसमें है, किताबें तो भरी पड़ी हैं। सर अभी मेरा ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, तकरीबन मैं 15 साल से कर रहा हूँ उसको। अब सर वो तो देखिए आपकी, मैं जब पर्सनल कंसल्टेंसी देता हूँ, कुंडली और ज्योति में तो सब कुछ लगा के करता हूँ, और जब न्यूमरोलॉजी भी देना तो बहुत सारा न्यूमरोलॉजी चार्ट बनता है हमारे यहाँ, न्यूमरोस्कोप पूरा बनता है। आपको बताया था ना, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, अल्टीमेट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, हार्ट नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, बर्थ फॉर पीरियड, पिनाकल, इवेंट नंबर, एसएस नंबर, इतने सारे नंबर को जज किया था, तब जाके प्रेडिक्शन निकलती है। ये न्यूमरोलॉजी इतनी इजी नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर पकड़ के कुछ नहीं होता। ठीक है, वो जनरल ट्रेड्स है, उससे क्या पकड़ में आएगा कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कहां से परेशानी आ रही है। जब पूरा न्यूमरोस्कोप बनता है तब जाके इन सारे नंबर को एनालाइज कर तब समझ में आता है कि प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्ट। सर नंबर 4 और नंबर 8 इतना हार्ड वर्किंग और मेहनती क्यों है? उनको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती भाई है? अब ये तो वही वाली बात होगी कि भैया शनि को इतना, सबको अपनी ड्यूटी मिली है, वो ड्यूटी ईमानदार से कर रहे हैं अपनी। वो इंसान तो है ना कि भाग जाएंगे या रिश्वत लेके काम नहीं करेंगे, वो तो डेडिकेटली हैं, उनको जो ड्यूटी दी गई है हर नंबर को, हर प्लेनेट को, वो अपना रोल ईमानदारी से सीरियसली प्ले करते हैं। सिंपल। और तो हर इसका नंबर मतलब चाहिए, हर नंबर नंबर 4 चाहिए। वाले आगे जा ही नहीं सकते, नंबर 8 वाले। कौन कह रहा है? अरे मैडम मेरे से सीखो, मेरे न्यूमरोलॉजी का वेबिनार अटेंड करना आप, या मेरे वीडियो देखो न्यूमरोलॉजी के ऊपर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई नंबर खराब नहीं होता। अब मुझे बताइए कौन सा नंबर खराब है? 8 नंबर खराब है? 8 नंबर खराब है? जितना खराब पैसा नहीं है, 8 नंबर बहुत वाले के पास मेहनत, होगा ना, किसी के पास नहीं होगा, रिसर्च कर लेना। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती तो है 8 मैडम नंबर वाले को। अच्छा, वाह वाह मैडम, हर कोई राहुल गांधी नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 13 नंबर को हर बंदा राहुल गांधी नहीं बन सकता कि कुछ ना आता हो तब भी राजा जाली सी जिंदगी। मोस्टली लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, 99% लोग, जिनका भाग्य नहीं ना, जिनको हर इंसान 99% लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा आता है, इंसान अपनी मेहनत से ऊपर उठता है। 99%। वो तो एक आध किसी का भाग्य चमक गया, किसी की लॉटरी लगे, किसी का कुछ है, वो अलग बात। ठीक, हर इंसान मेहनत से आगे बढ़ता है। और एक सर्वे कर लेना, जितना ऊपर 8 नंबर वाले जाते हैं ना, कोई नहीं जाता। ठीक है, जितना मेंटल प्लेन 8 नंबर वालों का अच्छा होता है, किसी का नहीं होता। जितने गुड एडमिनिस्ट्रेटर 8 नंबर वाले होंगे, कोई नहीं हो सकता। जितने अच्छे रूल करने वाले 8 नंबर वाले होंगे, कोई नहीं हो सकता। ठीक है, देखो ना, जाके बात करो तभी तो पता लगेगा। जितने आईएएस ऑफिसर हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, देखो अगर 8 नंबर नहीं होगा तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता वो, बन ही मेरा नहीं 1 सकता। और 8 है, 1 बर्थ नंबर, डेस्टिनी 8 है। तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? मेहनत करो। अब आप सोचो बिना मेहनत के मिल जाए, तो आपके पास वो नंबर ही नहीं है जो बिना मेहनत के दिलाएंगे। 8 नंबर है नंबर तो 1 मेहनत करके मिलेगा। नंबर 1 को तो मेहनत नहीं करनी चाहिए, साथ में 8 भी फ्री में आ गया। नहीं, 1 and 8 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया था 1 and 8 मेंटल ब्रेन के नंबर बन जाते हैं। दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो आप, इनिशिएट करने वाले बन सकते हो, वर्कहॉलिक हो, ईमानदार हो आप, नो डाउट, किसी भी चीज में डाउट नहीं है। सिर्फ एक चीज में कमी लाइफ में हो सकती है वो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपका चार्ट पूरा नहीं देखा अभी। वो है आपकी पर्सनल लाइफ, बस। उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, अगर इन नंबर का आपने ढंग से यूज कर लिया। ठीक है सर 3-4 का क्या है? अब मैडम कल पूछ लेना, परसों पूछ लेना। टैरो का था, मुझे भी जाने दो, मेरा भी सर वीकेंड है। सर सिर्फ टैरो यूज करके, हाँ जी, क्या कह रहे हो? सिर्फ टैरो ही यूज करके, विदाउट यूजिंग न्यूमरोलॉजी, कैन वी टेल इनटू व्हिच फील्ड वी कैन गो? लाइक कैन वी? डेफिनेटली टैरो अपने आप में कंप्लीट है। जब हम टैरो को न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं ना, तो प्रेडिक्शन में यूज नहीं करते हम कभी दो साइंस को प्रेडिक्टिव में यूज नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टैरो से प्रेडिक्शन और न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करके मिक्स करके देंगे ना, ऐसी गलती मैं नहीं करता कभी।
हर साइंस अपने आप में यूनिक है, किसी दो साइंस को मिक्स नहीं कर सकते आप। टाइम फ्रेम करने के लिए वो इवेंट कब होगा, टाइम फ्रेम करने के लिए न्यूमरोलॉजी यूज करो, वो सिखाऊंगा आपको, ठीक है। सर नमस्कार, न्यूमरोलॉजी क्वेश्चन था सर टैरो के बारे में। विदाउट सॉफ्टवेयर भी आप सिखा सकते हैं अगर आई मीन कोर्स नहीं, का मैं सॉफ्टवेयर से थोड़ा सिखाता हूँ। मैं ना सॉफ्टवेयर तो आपकी हेल्प के लिए है कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इतने सारे नंबर होते हैं निकालना ना पड़े, वो तो आपका इजी टूल है। सॉफ्टवेयर से प्रेडिक्शन थोड़ी ना आती है। सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे नंबर निकलते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में डालो, सारे नंबर आपके निकल के दिखा देगा, 10 के 10 नंबर, मेजर नंबर, माइनर नंबर, इंटेंसिटी क्या है, टेम्परामेंट कौन सा है आपका, और सिंक्रोनाइजेशन टेबल। वरना इसको करेंगे तो 15-20 मिनट लग जाते हैं निकालने में, बहुत लंबा प्रोसेस है हमारा न्यूमरोलॉजी का। बहुत बढ़िया टूल है हमारे पास। आप आइएगा वेबिनार में, अगले एक हफ्ता हम करने वाले हैं, आपको पता लगेगा न्यूमरोलॉजी होती क्या है बेसिकली। अगले हफ्ते सैटरडे को पूरा हफ्ता, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। कार्मिक नंबर जो मिस हुए न्यूमरोलॉजी में वो भी ऐड है। वो आपको अगर सुनने है तो मेरा नंबर यूट्यूब पर को फॉलो आपने कर लीजिए। मैंने वही तो बोला था कि मेरे यूट्यूब को फॉलो करो, डॉक्टर नागेश तनवर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सर मैं हीना बोल रही, सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, बट देख लो। आपका जैसे अभी वेबिनार आज का हुआ ना, तो आज का अब तक कुछ अपडेट नहीं आया था। आज के वेबिनार के लिए व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज नहीं मिला था। अच्छा, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं हमेशा लॉग इन करती हूँ 9 बजे, तो आई जस्ट लॉग इन और आपका था लेक्चर। तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ देखने की जरूरत ही नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे वेबिनार होते हैं, इक्का दुक्का दिन ऐसा होता है जब नहीं हो पाते, और भी काम है। कई बार ऐसा होता है कि आप फैमिली राधे राधे सर। राधे राधे। अच्छा, राधे राधे जी, कैसे हो पद्मा जी? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। यू वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। भाई पद्मा जी का बर्थडे आज हमारे, ये हमारी जानकार हैं, और सब कुछ ये नहीं की देना, जो वेबिनार हो रहा है, जितना हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ये सारा जो बैकअप है ये सब पद्मा जी संभालती हैं। सर राहुल जी नहीं, पद्मा जी संभालती हैं। राहुल जी को आप मिलवाएंगे हम कभी। राहुल जी पद्मा जी के हस्बैंड हैं। ठीक है, पद्मा जी का बर्थडे है, सभी विश दे दीजिए। बहुत अच्छी सोल है। हैप्पी बर्थडे पद्मा जी, हैप्पी बहुत बर्थडे। थैंक यू। देखो कितना लकी चार्ज हैप्पी है। बर्थडे पद्मा जी। आज पद्मा जी आ रही हैं, वाकई में हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं सर, मैं तो ब्लेसिंग लेने आई थी। मैंने बोला मैं सबसे एंड में बात करूंगी आपसे, पर वो मैम ने अभी बोला ना कि मैंने प्रमोशन ही नहीं देगा, तो मैंने आज का तो बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था। तो बाई चांस की बात है, वो इनको मिल जाता है ना। मैंने आपकी पेज पे कल ही लगाया था उसको, है हो ना, सकता पर है नहीं इन्होंने पहुंचा होगा, देखा नहीं तो इसलिए। हो सकता है। नहीं तो मैंने कहा मैं सबसे एंड में बात करूंगी आपसे। कोई बात नहीं, ये तो हमारे ऐसे ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये तो इनको आईडी पासवर्ड पता है। बोला सब तो मिलेंगे वहीं 9 बजे। पता है। ठीक है, अच्छी बात है। सर जिस दिन सर का इक्का दुक्का ना वेबिनार नहीं होता है ना, उस दिन मैं सर को बोलती हूँ सर रेस्ट करो, बहुत हो गया। अच्छी बात है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू पद्मा जी, आप भगवान करे लाइफ में अच्छा करें। चलो जी, ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। और परसों की तैयारी जिसने करना है आप कोर्स कर सकते हैं, और कोई भी अगर कोई मन में डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं वहां पर क्लियर करूंगा। कोई फीस है, कहाँ सबमिट करनी है? सर नमस्कार, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ टैरो के बारे में? बोलो मैम, प्लीज बोलो। हाँ सर, मेरे को पूछना था कि आप टैरो से हेल्थ रीडिंग भी बताएंगे कि किसी के हेल्थ के बारे में अगर कुछ बोलना है या सब कुछ भी। कंप्लीट क्या, अब जब बोल दिया ना कि जो आपने सोचा भी नहीं वो भी बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैंने आपको मैसेज किया था, मैं मंडे से ज्वाइन करने वाली हूँ, और मैंने आपको हाँ जी आज मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको फीस भेज दूंगी सर। आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा बस। हाँ कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा। मंडे हमारा 4:30 जो बैच है उससे पहले आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। मंडे से ज्वाइन करती हूँ मैं। सर ये कायरा करके कौन है अपने ग्रुप में? कायरा कौन? कायरा करके एक है, पता नहीं सर मेरे को, क्या हुआ? अरे सर वो पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, उसको बोला कि कौन है, या तो वीडियो चालू कर तो हमें पता चले। अच्छा, और भी किसी को मैसेज आया क्या? नहीं। अच्छा, बहुत सारे मैसेज किए, अगर आपको चाहिए तो मैं मेरे को पर्सनली भेज देना सर एक बार, क्या मैसेज आया आपको। देखिए कभी ऐसा होता है, कुछ लोग आते हैं डाटा चोरी करने, कुछ लोग पता नहीं किस किस थॉट के साथ आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ऐसे कुछ आए हमारे बैच में और दूसरे के मैसेज आ रहे हैं आपको, तो आप हमें अवेयर कर सकते हो, हम इस पे थोड़ा काम कर लेंगे फिर। वरना वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं यार
कोई बात नहीं, वो भी आपको कुछ सिखाने जा रहे हो ना, अब आपकी मर्जी है, वहां से सीखो। अरे नहीं 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 सर, वो और कुछ बोल रहा है तो वो क्या? समझ में नहीं आया कि कौन है, उसको बोला अभी वीडियो चालू करो तो समझ में आएगा। अच्छा अच्छा, चलो अभी आपके पास तो डेटा रहेगा ना? हाँ, हमारे पास डाटा रहेगा, बिल्कुल डेटा रहेगा हमारे पास, तो पूरा डाटा होता है, डेटा होता है। ठीक है सर, आप राजेंद्र जी को जानते हैं क्या? राजेंद्र दुग्गड़? नहीं। फेसबुक में वो आपके फ्रेंड है और वो भी ओकल साइंस में ही है और मेरे बहुत खास फ्रेंड है। हो सकता है सर, कहीं ना कहीं वैसे मिले होंगे बाइक, कई बार क्या होता है ना, बाइक फेस जानते हैं हम, हर किसी को नाम से नहीं जानते। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब 11,500 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं मैं, तो अब हर स्टूडेंट का नाम भी याद नहीं रहता। ठीक है, हो सकता है मेरे साथ पढ़े हों, कहीं साथ काम किया हो, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो जी, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू पायल, थैंक यू हीना। गुड नाइट सर। मंडे से बैच शुरू हो रहा है, आप आइए, सभी वेलकम है आप सभी का। और 23rd से न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो रहा है, आप न्यूमरोलॉजी का वेबिनार देखिएगा, पक्का आपको लगेगा मैं आज से ज्वाइन कर लेता हूँ न्यूमरोलॉजी, इतना बढ़िया टूल है हमारे पास। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने साथ दिया। जय श्री कृष्णा सर। और बहुत ही अच्छी पेशेंस के साथ बहुत अच्छी ऑडियंस मिली आज, मजा आ गया काम। राधे राधे सर। राधे राधे राधे, राधे। जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। मनोकामना पूर्ण। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।